أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। मैं तेरी सखावती पे कुर्बान जाऊं, क्यों ना तेरे दर पर मैं दामन बिछाऊं। तेरे हाथ तक दे नहीं कमली वाले, करम के खजाने लुटाते लुटाते। तेरे हाथ थकते नहीं कमली वाले, करम के खजाने लुटाते लुटाते। मदीने के वाली मदीने बुला लो, ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाबरकत महीने में महबूब सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है और इस महीने में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो बरकतें, जो रहमतें और जो हत्ता के अपने महबूब की जो नेमत थी वो हमें अता फरमाई, तो ये अल्लाह की शुक्रगुजारी का महीना, अल्लाह के नेमतों की जो है वो शुक्रगुजारी के लिए सरबसजूद करने का महीना है।
कि रब ने अपने महबूब को इस महीने में उतारा। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोचिंग और मेंटरिंग। व्हाट इज कोचिंग और व्हाट इज मेंटरिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटरिंग। A coach is someone who can give correction without causing resentment. जॉन वुडन कहता है, वो कहते हैं कि कोच वो है जो किसी नाराजगी के सबब के बगैर इस्लाह करता है, यानी नाराजगी के सबब के बगैर इस्लाह करता है। उसमें कोई नाराजगी का पहलू, नाराजगी की वजह या कोई किसी किस्म की बातनी जो खफगी होती है उसके बगैर वो जो है इस्लाह करता है। कोचिंग और मेंटरिंग इंफरादी और कारोबारी नशो नुमा के हुसूल में किसी की मदद करने वाले दो ताकतवर आलात हैं, कोचिंग और मेंटरिंग, ये दोनों टूल्स। और इस मकसद के लिए कोच का पेशा पेशेवर होना और मेंटोर का मुखलिस होना अज हद जरूरी है। और यही एक बात है कि जो हकीकत के बरअक्स है। मुंह से मियां मिठू कहना, अपने आप को कोच कहलवाना या अपने आप को मेंटोर के ओहदे पर फायज कर लेना, जबकि वो अहलियत इंसान में ना हो, ये दूसरों को ना सिर्फ ये कि धोखा देने के मुतरादिफ होता है, बल्कि दूसरे इंसानों की कैपेबिलिटीज को बुरे कार लाने की जो पावर होती है, जब हम उसको सही तरीके से कारआमद नहीं करते, बुरे कार नहीं लाते, तो इंसानों के अंदर की ख्वाबीदा सलाहियतें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, वो काम में नहीं आती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो दोनों ओहदे हैं, ये जो दोनों टूल्स हैं, कोचिंग और मेंटरिंग, तो उन दोनों के लिए कोच का पेशावर होना और मेंटोर का मुखलिस होना, ये दो शराइत हैं। अगर ये नहीं होंगी तो कोई भी इंसान ना तो सही कोच बन सकता है और ना ही कोई सही मेंटोर बन सकता है। कोच, कोची और कोचिंग क्या होता है? कोचिंग, कोच और कोची के दरमियान जो बाहमी बातचीत और इनफरादी तरबियत का एक अमल है, जो बाहमी रब्त है, वो जो है कोचिंग कहलाता है। ये एक कलील मुद्दती और मखसूस कामों से बर्ताव को मद्देनजर रखने वाला काम होता है। यानी थोड़ी मुद्दत के लिए, थोड़े अरसे के लिए किसी को कोच किया, वो उसमें एक्सपर्ट हुआ और उसने अपनी कोचिंग कंप्लीट की, तो उसके बाद वो अपने काम में, अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो गोया ये शॉर्ट टाइम कलील मुद्दती जो है और मखसूस कामों में से जो है उसको बर्ताव करने को मद्देनजर रखने वाला काम है। कोच कौन होता है? एक शख्स जो तरबियत लेने वाले के जिंदगी के मखसूस मसाइल के साथ निपटने वाली ताकत को देखने में मदद करता है। यानी जितने भी हमारे स्पेसिफिक हर्डल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनको सॉल्व करने वाली जो पावर है, जो उसको क्लियर करने वाली, उसको सपोर्ट करने वाली, उसको राह से हटाने वाली जो ताकत को देखता है, परखता है, फिर उसको दूर करता है, हम उसको कोच कहते हैं। कोची कौन होता है? वो शख्स जो किसी कोच से कोचिंग लेता है उसे कोची कहते हैं। सो यू कोची यानी स्टूडेंट, कोच यानी टीचर। कोचिंग वो अमल और प्रोसेस जो कोची और कोच के दरमियान में होता है और आपस में रब का बायस बनता है, हम उसको कोचिंग बोलते हैं। तो ये तीन टर्म जो यूज की गई है इसमें, कोच, कोची और कोचिंग, उनकी डिटेल इस तरह से बयान की गई है। अब कोचिंग क्या है? ये वो अमल है जिसमें एक कोच नसीहत, रहनुमाई और मदद फराहम करता है। यानी पहले वो नसीहत करता है, फिर गाइड करता है, राह दिखाता है, फिर उसके बाद उसके लिए अगर कहीं हेल्प की जरूरत हो तो वो मदद करता है, सपोर्ट करता है, ताकि कोची जो तरबियत लेने वाला है अपना हदफ सही तरीके से हासिल कर सके। हम उसको कोचिंग कहते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, नसीहत करने का, गाइड करने का, फिर हेल्प करने का, ये सारा प्रोसेस कोचिंग कहलाता है। कोचिंग की अहमियत, कोचिंग अफराद को उनकी ताकत और दुरुस्त इंतखाब और कोच के पेश करदा मुनासिब इनफरादी तरक्की और नशो नुमात के आलात को इस्तेमाल करते हुए उनकी जिंदगियां और उनको संवारने का एहसास दिलाने में मदद करती है। मैं दोबारा फिर तारीफ करने लगा इसकी। कोचिंग अफराद को उनकी ताकत और दुरुस्त इंतखाब, यानी जो कोचिंग के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कोचिंग लेने वाले के अंदर जो काबिदा सलाहियतें होती हैं, वो उनको सही तरीके से मुंतखब करना, और फिर जो कोच होता है उसके जो पेश करदा मुनासिब इनफरादी तरक्की और नशो नुमा के, यानी पर्सनल डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट के जो टूल्स होते हैं, उनको जो इस्तेमाल करते हुए उनकी जिंदगियों को संवारने और उसके एहसास दिलाने में जो मदद करती है, वो हम उसको कोचिंग की अहमियत बोलते हैं। तो यूं ये कोचिंग जो है, ये एक फर्द की जिंदगी को
और बनाने, संवारने, निखारने और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह से आता है मेंटरिंग, मेंटोर, मेंटी, मेंटरशिप। मेंटरिंग किसी शख्स को रोजमर्रा जिंदगी में पेश आने वाली रुकावटों, मज़ाहमतों पर गलबा पाने के लिए फर्द की रहनुमाई करने के लिए मौसर कदम है। ये एक बाप बेटे के ताल्लुक की तरह होता है। ये तवील मुद्दत और इनफरादी तरक्की और नशोनुमा को मद्देनजर रखने वाला अमल है। जो पहला था कोचिंग, कोचिंग, वो था कलील मुद्दती, जबकि मेंटर, मेंटी, मेंटरशिप, ठीक है, और मेंटोर ये तवील मुद्दती, लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये तवील मुद्दती एक प्रोसेस है, अमल है जो कि फर्द की जो है रहनुमाई करता है। और ये बाप और बेटे का जिस तरह का रिश्ता होता है, बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता होता है। कोई बाप कोई भी मेंटोर से मेंटी की बात ना छुपी होती है और ना ही मेंटी अपने मेंटोर की किसी बात को इग्नोर करता है। आंखें बंद करके यकीन मोहकम के साथ वो चलता है और मेंटोर उसको रहनुमाई फराहम करते हुए तरक्की की मनाजिल तय करवाता है। मेंटोर कौन होता है? मेंटोर वो शख्स है जो किसी दूसरे शख्स को आम तौर पर कम उम्र या कम इल्म वाले शख्स की तालीम और तरक्की और नशोनुमा को बासहूलत करने के लिए नसीहत, मदद, तावन और रहनुमाई की पेशकश करता है। दोबारा देखते हैं, मेंटोर कौन होता है? यानी जो किसी शख्स को आम तौर पर, अमूमी तौर पर या कम उम्र या कम इल्म वाले बंदे को तालीम देता है और उसकी तरक्की और नशोनुमा को बासहूलत करने के लिए उसको नसीहत करता है, उसकी मदद करता है, उसके साथ ताउन करता है और उसकी रहनुमाई के लिए पेशकश करता है कि भाई मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। दैट इज कॉल्ड मेंटोर। मेंटी कौन है? मेंटी एक ऐसा शख्स है जो किसी मेंटोर से तरबियत हासिल करता है, वो मेंटी कहलाता है। यानी इसको भी आप स्टूडेंट कह सकते हैं, स्टूडेंट और टीचर। लेकिन मेंटोर जो होता है यह हाईएस्ट पोस्ट है और मेंटी भी बहुत सारे मराहिल से गुजरने के बाद, अगर मैं इसको सादा अल्फाज में यूं बयान करूं तो मेरा ख्याल है शायद बेजा ना होगा। समझाने के लिए मैं इसको अगर यूं बयान करूं कि जिस तरह सबसे पहले आप स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट के लिए एक टीचर होता है, फिर टीचर के ऊपर टीचर का जो टीचर होता है हम उसको जो है वो ट्रेनर बोलते हैं, और फिर जो ट्रेनर्स का ट्रेनर होता है हम उसको कोच बोलते हैं, और फिर जो कोच ऑफ द कोचेज होता है हम उसको मेंटोर बोलते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंटोर का लेवल कहां पे जाके आता है। द हाईएस्ट पोस्ट एंड हाईएस्ट ग्रेड ऑफ अ टीचर दैट इज कॉल्ड मेंटोर। जो उस्तादों का उस्ताद, ट्रेनर्स का ट्रेनर, कोचेस का कोच, ठीक है जी, वो मेंटोर कहलाता है। तो मेंटरशिप क्या होती है? मेंटरशिप एक मेंटोर और मेंटी के दरमियान तवीलुल मियाद ताल्लुक है। यानी ये भी एक अमल है, प्रोसेस है, एक ताल्लुक है, एक लिंक है, एक जो मेंटी और मेंटोर के दरमियान में होता है, जहां मेंटोर अपने इल्म और महारतों को जो उसने इनफरादी जिंदगी के तजुर्बात और तालीम से हासिल की होती है, यानी अपने इल्म और महारतें जो जाती तौर पर उसने अपनी जिंदगी में सीखी होती, हासिल की होती है, इस्तेमाल करके उनको अपने मेंटी को रहनुमाई और मदद फराहम करता है। अपने तजर्बात की रोशनी में, अपने अचीवमेंट्स की रोशनी में और अपनी प्रोग्रेस की, लाइफ की अपनी प्रोग्रेस होती है जो उसने हासिल की होती है, वो उनकी रोशनी में वो महारतें सारी की सारी जो सीखी होती है वो अपने मेंटी तक पहुंचाता है। बस इस रहनुमाई, मदद, हेल्प और इल्म की ट्रांजिशन होती है, हम इसको मेंटरशिप बोलते हैं। तो रिजल्ट क्या निकला? नेटवर्क मार्केटिंग में मेंबरान और लीडरान को उनकी पोशीदा ताकत और महारत का एहसास दिलाने में मदद करने के लिए कोचिंग और मेंटरिंग दोनों जरूरी है। फिर देखें, यानी मेंबरान और लीडर, चाहे आज कोई ज्वाइन हुआ है, चाहे कोई 20 साल से सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद लीडर बन चुका हो, तो जितना अहम एक नए आने वाले मेंबर के लिए कोचिंग जरूरी होती है, मेंटरशिप जरूरी होती है, उतना ही एक लीडर के लिए भी मेंटोर का होना या किसी टीचर का होना जरूरी होता है। और ये क्या करता है? ये उनके अंदर की खाबीदा जो सलाहियतें होती हैं, पोशीदा महारतें होती हैं, ताकतें होती हैं, उनका एहसास दिलाने के लिए जो है ये जरूरी होती हैं।
और वो उनको निखार के सामने लाता है और फिर उनको बुरुए कार लाते हुए उनको कामयाबी की सीढ़ियां, कामयाबी की मनाजिल को तय करने में मदद करता है। क्यों? इसलिए मदद करता है ताकि वो पेश आने वाली रुकावटों पर गलबा पा सके और बहुत कम मज़ाहमत के साथ अपने मनपसंद मतलूबा अहदाफ को हासिल कर सकें। यानी वो जिस गोल तक पहुंचना चाहते हैं, जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उन अचीवमेंट के दौरान आने वाली जो हर्डल्स हैं, उन पर थोड़ी कोशिश के साथ, थोड़ी कोफ्त के साथ, थोड़ी मज़ाहमत के साथ, थोड़ी ट्रबल के साथ आसानी गलबा हासिल कर सके और अपने हदफ को हासिल कर सके। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक था, ये था हमारा कोच, कोची और कोचिंग, मेंटोर, मेंटी और मेंटरशिप। ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ। सवाल आता है जी, कोच और एक मेंटोर में क्या फर्क होता है? तो कोच जो होता है वो कलील मुद्दती अमल को जो है वो अडॉप्ट करता है। मेंटोर जो होता है वो तवील मुद्दती जो अमल होता है उसको अडॉप्ट करता है। नेटवर्क मार्केटिंग और कोचिंग क्यों जरूरी है? कोचिंग इसलिए जरूरी है ताकि नेटवर्कर्स, मेंबर्स या लीडर्स उनके अंदर की छुपी सलाहियतें, ख्वाबिदा ताकतें, महारतें और उनके जो उनके अंदर पाई जाने वाली ताकतें होती हैं, उनको बुरुए कार लाने में और उनके सही इस्तेमाल करके अहदाफ को हासिल करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में कोचिंग जरूरी होती है। कोच बनने के लिए आप में किस खूबी का पाया जाना जरूरी होता है? एक कोच बनने के लिए कौन सी खूबी का होना जरूरी है? वैसे तो बेशुमार खूबियां हैं जिनका पाया जाना जरूरी है, लेकिन एक चीज जो बड़ी अहम है वो होती है आपका मुखलिस होना, आपका मुखलिस होना और पेशावर होना। अगर आप पेशावर नहीं हैं और मुखलिस होके किसी को अगर टीच नहीं कर रहे हैं तो आप किसी के लिए भी कोचिंग नहीं कर सकते हैं। लिहाजा एक खूबी आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आप पेशावर हो और मुखलिस, तब जाके आप एक कामयाब कोच कहलवा सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ग्राहक की खिदमत और वफादारी। डॉक्टर साहब, इस पे कोई बात करनी है पिछले टॉपिक पे? सर मुझे एक बात कहनी है, आज हमारा रूम जो है वो अभी 4 मिनट्स में बंद हो जाएगा, तो मैं दूसरा लिंक मैं अभी वो कर रही हूँ और इसे चैट बॉक्स में मैं डालूंगी, तो जैसे ये क्लोज हो तो सब उस लिंक को ज्वाइन करा लें। जी, चैट बॉक्स में भेजेंगे या अपने ट्रिपल एच में? चैट बॉक्स में भी दूंगी और ट्रिपल एच में भी दूंगी। जी ठीक है, ओके ठीक है जी। इस पे कोई सवाल हो? एक सेकंड, ये अस्मा, डॉक्टर अस्मा का ये पेड लिंक है, तो ये तो दोबारा भी स्टार्ट हो जाएगा। ये तो कोई वो नहीं है कि 4 मिनट्स पे, ये तो फौरन स्टार्ट हो जाएगा। मुझे अंदाजा नहीं है इस बात का, क्योंकि अभी ये टाइम लेफ्ट कह रहा है 3 मिनट और ये अभी बंद हो जाएगा। अगर ये दोबारा स्टार्ट होगा तो फिर हम इसी को ज्वाइन करा लेंगे। हाँ, हमारे पास करके देखते हाँ, हैं। फिर हमारे पास बैकअप लिंक होगा। हाँ ओके, पहले फर्स्ट हम इसी को देखते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे बैकअप लिंक दो। ओके ओके। मैं इसको री रजिस्टर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो हो नहीं रहा बिकॉज कॉल इज गोइंग ऑन द सेम। अगर बंद हो जाए तो उसी पे दोबारा आइएगा। जी जी। तो हम बात कर रहे थे कोचिंग की और मेंटरशिप की। कोच एक ऐसी ताकत है, आप अगर 1 महीना सेल्फ स्टडी करते हैं, 1 महीना आप सेल्फ नॉलेज एक्वायरिंग करते हैं अगर, तो आपकी 1 महीना की मेहनत एक तरफ और एक कोच का 1 घंटे का सेशन एक तरफ, उस 1 महीना की स्टडी और 1 महीना के इल्म हासिल करने से ज्यादा अहम और ज्यादा फायदेमंद होता है। यूं हमारी जिंदगी में एक कोच और एक मेंटोर ये किसी करामाती करिश्मे से कम नहीं होते हैं, जो आपको पकड़ते हैं अपने तजुर्बात की रोशनी में इसार इलल मतलूब। अगर मैं ये कहूं कि इसार इलल मतलूब उसका किरदार अदा करते हैं तो बेजा ना हो, यानी आपकी उंगली पकड़ते हैं और आपको जाके मंजिल तक छोड़ के आते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोच या मेंटोर इराओ तो ही कर देता है, रास्ता दिखा देता है कि आपका ये राह है, ये रास्ता है, और मेंटी या कोची उस पर चलता है और जहां हेल्प की मुआवनत की जरूरत होती है वो अपने कोच से, मेंटोर से राब्ता करके अपना सफर अकेले तय करता है। लेकिन बाद कोचेस, बाद मेंटोर्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ राह नहीं दिखाते हैं बल्कि वो उंगली पकड़ के मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ऐसे जो कोचेस होते हैं वो बसीरत के हामिल होते हैं। उनका बातिन, उनकी रूह अपने तलबा के साथ ऐसे होती है कि वो किसी पल भी वो नजरों से तवज्जो से ओझल नहीं होते हैं। वो अपने शागिर्दों को या शागिर्द अपने उस्तादों को इस तरीके से अपने साथ अटैच कर लेते हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल मेरी अपनी लाइफ के अंदर है
मैं जब मेडिकल में आया था तो मेडिकल में मेरे उस्ताद जब लिख रहे होते थे तो मेरा उनका पैचअप इतना क्लोज हो गया था अपने उस्ताद के साथ, वो इस कदर मोहब्बत से सिखाते थे। जो एक ये रब्त है ना कोच का कोची का, मेंटोर का मेंटी का, उस्ताद और शागिर्द का, ये इस कदर इखलास और इस कदर पेशा वराना महारतों पर मुश्तमिल होता है कि अगर मेंटोर मेंटी को अपनी पेशा वराना सलाहियतों के मुताबिक अगर इखलास से लेके चले तो ये रूहानी ताल्लुक बन जाता है जो कि गैर मौजूदगी में भी ये इंसान की रहनुमाई और हेल्प करता है। तो मैं जब मेडिकल की बात कर रहा था कि मेडिकल सीख रहा था तो उस पेशेंट को जब मैंने सारा अप्लाई कर लिया, मेडिसिन अप्लाई कर ली, ड्रिप्स लगा दी, इंजेक्शन लगा दिए, फर्क नहीं पड़ा उसको, बल्कि उल्टा ये हुआ कि उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी पखाने में। रात को सोया, परेशानी के आलम में सोया, और तहज्जुद का वक्त हुआ तो मेरे ख्वाब में मेरे उस्ताद आ गए, डॉक्टर साहब जिनका मैं स्टूडेंट था। मुझे कहते मास्टर जी परेशान क्यों हैं? वो मुझे मास्टर जी कहते थे क्योंकि मेरा वो स्कूल था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब परेशान क्यों ना हो, गांव का इलाका है, अगर ये माई मर गई ना तो मेरा तो पूरे इलाके में जीना आराम हो जाएगा। तो कहता है क्या दिया आपने इसको? मैंने बताया कि ये टीका दिया है, ये इंजेक्शन मैंने साथ में ये ड्रिप लगाई है, ये किया है, फ्लाजल भी दे दिया है मैंने इनको, मैंने रिंगर भी दे दिया है, पखाने आ रहे थे बार बार उनको खून पानी की कमी के लिए, मैंने इनको जो है वो एंटीबायोटिक भी दे दिया। बहरहाल कहते हैं कि आपने सेफ्ट्रेजोन दिया, मैं कह जी दिया, आपने सिफोडाइन सोडियम दिया, मैं कह जी दिया, फ्लाजल लगाई, एंड पे कहते हैं कि आपने इनको एक इंजेक्शन था आपने वो दिया, मैं कह जी वो तो नहीं दिया। कहते वो लेके मैं गया हूं फौरी तौर पे, सुबह सुबह पहुंचा हूं क्लिनिक पे, एक स्टोर पे, वहां से मैंने वो इंजेक्शन लिया। इंजेक्शन लेने के बाद वो मैंने ड्रिप पे डाल के लगाया उनको, आधे घंटे में वो ठीक हो गए, आधे घंटे में ठीक हो गए। और वो था फास्फोमाइसिन इंजेक्शन, वो जैसे दिया वो ठीक हो गई। अगले दिन मैं जब गया उनके पास ड्यूटी पे तो मुझे देख के तो मुस्कुरा दिए। मैं क्या भाईजान ये क्या था? डॉक्टर साहब ये क्या था? कहते मास्टर जी सुनाए। मैं कहा बहन आपको नहीं पता? कहते मास्टर जी ये सब कुछ जो है ये आपके अंदर है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब कुछ आपके अंदर है, आपका अखलास है, आपका बातन है, ये आपके अंदर वो मोहब्बत है आपकी, इल्म के साथ, सीखने के साथ, पेशे के साथ और उस्ताद के साथ। तो असल में ये वो लिंक है जो यहाँ पर किताब के अंदर जो बात, दो हीरे जो बेशकीमत दो हीरे, दो जुमले जहां लिख दिए गए हैं वो करोड़ों अरबों रुपए की भी उसकी कीमत जो है वो अदा नहीं हो सकती है कि कोच का जो है पेशावर होना और मेंटोर का मुखलस होना, ये दो शरायत ऐसी हैं कि जुटला नहीं हम इनको सकते हैं। तो बहरहाल हमें ये चीजें सारी जो हैं अपने के लिए कोच का मुकर्रर करना, किसी का पल्लू पकड़ लेना, किसी का दामन थाम लेना और फिर उस पे, यहाँ तो लोग राह चलते जिसको मर्जी मेंटोर बना देते हैं, यहाँ तो राह चलते लोग जिसको मर्जी जो है वो आसमान पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बातों से नहीं अमल से, महारत से। आगे हम चलते हैं जी, ग्राहक की खिदमत और वफादारी। बिजनेस इज नॉट जस्ट डूइंग डील, बिजनेस इज हैविंग ग्रेट प्रोडक्ट्स, डूइंग ग्रेट engineering and providing tremendous service to customers। रॉस पेट्रोट कहता है कि कारोबार सिर्फ लेन देन या बहस नहीं है, बल्कि कारोबार अच्छी मसनूआत का होना, अच्छे तामीरी इल्म और अमल का होना और ग्राहक को तुंदो तेज खिदमात फराहम करना, ये जो है ये कारोबार। अच्छी कस्टमर सर्विस किसी कारोबार में तरक्की का राज होती है। यानी आप अगर अपने कस्टमर को सर्विस सही दे रहे हैं तो वो कस्टमर आपके लिए लॉयल कस्टमर बन जाएगा। कंपनियां बेहतरीन कस्टमर, वेलकम टू सर फातिमा साहब, हमारे कोच, हमारे मेंटोर तशरीफ लाए हैं, हम दिल के गहराइयों से आपको वेलकम करते हैं सर। तो कंपनियां बेहतरीन कस्टमर सर्विस फराहम करने के लिए करोड़ों मिलियन डॉलर खर्च करती हैं, क्योंकि सर्विस अगर कस्टमर तक सही पहुंचेगी तो आपका कस्टमर कभी भी रायगा नहीं जाएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी दूसरी तरफ रुख नहीं करेगा, किसी और कंपनी का रुख नहीं करेगा। इसलिए अच्छी कस्टमर सर्विस का जो है ये बताया गया कि ये बिजनेस का राज होती है। ये तमाम जुदोजहद ग्राहकों और उनकी वफादारी को कायम रखने के लिए की जाती है ताकि हमारा ग्राहक लॉयल कस्टमर बन जाए और किसी और तरफ न जा सके। कस्टमर सर्विस आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने से पहले, खरीदने के दौरान और बाद में मुहैया की जाने वाली जो सर्विस है हम उसको कस्टमर सर्विस कहते हैं। अगर आप किसी मॉल या स्टोर में जाते हैं तो आप दाखिले की जगह के करीब कस्टमर सर्विस की अलामत देखेंगे, एक छोटा सा काउंटर बना होगा जहां लिखा होगा कस्टमर सर्विस।
वहां आपको जो है वो गाइड किया जाता है, मालूमात फराहम की जाती हैं। इनका मरकजी काम अपने ग्राहकों को मुतमईन करना और उनकी मदद करना। पसे पुष्ट कस्टमर सर्विस एक राब्ते का मरकज है। पसे पुष्ट यानी जो पूरा प्रोसेस है उसके बैक में कस्टमर को सपोर्ट करना, ताकि वो प्रोडक्ट खरीदते वक्त या वहां जाते वक्त अपने आप को कॉन्फिडेंशियल और अपने आप को इजी महसूस करें। जहां वो ग्राहकों से आरा इकट्ठी करते हैं, ग्राहक से मशवरे लेते हैं, ग्राहक से राय लेते हैं, आपको कैसा लगा हमारी जो सर्विसेज है वो कैसी लगी, हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, हमारा सिस्टम कैसा लगा, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। वो उन्होंने शिकायत बॉक्स रखा होता है, लोग उसमें अपनी शिकायत या एप्रिसिएशन जो है वो उसमें डालते हैं। वो उसको पढ़ने के बाद फिर अपनी इस्लाह करते हैं, अपनी सर्विस को मजीद बेहतर बनाते हैं। यूं एक अच्छी कंपनी अपने कस्टमर्स की सर्विस को अच्छा बना के उसको लॉयल कस्टमर में चेंज करने में कोई कसर उठा नहीं रखती। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें अपने तमाम मेंबरान, सारिफीन और प्रोस्पेक्ट को कस्टमर सर्विस फराहम करने की जरूरत होती है, ताकि वफादार ग्राहक बने, लॉयल कस्टमर बने। जैसा कि हम एक खुद मुख्तार मालिक, कारोबार का मालिक, IBO यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर या खुद मुख्तार डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्कर को इनफरादी कस्टमर सर्विस फराहम करना होती है, और ये हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज है। कंपनी हर शहर और कस्बे में तमाम अफराद को ये सर्विस मुहैया नहीं कर सकती, जैसा कि हर जगह उनके दफातर नहीं होते। तो जब उनके दफातर हर जगह नहीं होते हैं तो वो सही सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। जब सर्विस सही प्रोवाइड नहीं होगी तो ग्राहक डिस्टर्ब हो जाएगा, कंपनी का बिजनेस डाउनफॉल का शिकार हो जाएगा। खुद मुख्तार कारोबार के मालिक पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हर ग्राहक की पैरवी करे, यानी फॉलोअप द कस्टमर, फॉलोअप द मेंबर, और इसे कस्टमर सर्विस भी दे, ताकि वो कस्टमर की वफादारी और इस्तिकरार हासिल कर सके। इस्तिकरार लॉन्ग टाइम आपके साथ वो मुस्तहकम हो जाए। मैं ग्राहक से मुतल्लिक तजर्बे के माहिर शेफ हाइकन से कस्टमर सर्विस और ग्राहक की वफादारी से मुतल्लिक सीखता रहा हूं। मंदरजा झैल हाइकन का आर्टिकल आपको एक तस्वुर देगा कि नेटवर्कर्स के लिए कारोबार के इस अहम हिस्से के मुतल्लिक सीखना किस कदर जरूरी है। तो यहाँ पर वो तस्वुरात दिए गए हैं, ग्राहक की वफादारी को बरकरार रखने में मदद करने वाले 10 तस्वुरात। नंबर 1, कस्टमर की वफादारी क्या है। मैंने बहुत से कारोबारी अफराद से सादा सा सवाल पूछा, उनके जवाब तकरीबन यकसा नौइयत के थे। अक्सर इस बात पर मुत्तफिक हुए कि एक कस्टमर की वफादारी का मतलब है कि ग्राहक वापस आएगा और बार बार आएगा। ताहम ग्राहक की वफादारी का मतलब हमेशा यह नहीं है कि ग्राहक सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही वफादार हो। दूसरे अल्फाज में वो आपके साथ भी कारोबार कर सकते हैं, लेकिन आपके मद्दे मुकाबल के साथ भी कारोबार कर रहे हैं। वॉलेट शेयर का तस्वर जहन में आया। मैं कई बरसों से वॉलेट शेयर बमुकाबला मार्केटिंग शेयर के तस्वर से मुताल्लिक कहता और लिखता रहा हूं। इसकी फौरी तशरीह मार्केट शेयर का तस्वर इस बात को देखना है कि कितने ग्राहक आपकी प्रोडक्ट खरीदने के काबिल है और हकीकत में कितने अफराद ने इसे खरीदा। मिसाल के तौर पर अगर एक दिए गए इलाके में 100 ग्राहक ऐसे हैं जो आपकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उनमें से 60 ग्राहक ऐसे खरीदते हैं, तो आपका मार्केट शेयर 60% है। यानी आपको पता है कि मेरे प्रोडक्ट का कस्टमर 100 है, लेकिन 100 में से 60 आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो 60 आपका जो शेयर है मार्केट के अंदर वो 60% है, 100% नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि 100 कस्टमर है मेरा तो मेरा ही कस्टमर है। 60 ने खरीदा तो आपका शेयर 60% हुआ। वॉलेट शेयर जो है वो क्या होता है? वॉलेट शेयर में मार्केट शेयर के सफर को किसी दूसरी सतह पर लेता है। आपके इन 60 खरीदार अफराद में से कितने ऐसे हैं जो किसी से भी प्रोडक्ट खरीदेंगे? अगर वो सिर्फ आपसे ही खरीदते हैं तो आप उनके वॉलेट शेयर का 100% रखते हैं। अगर वो अपनी वफादारी को आपके और किसी भी दूसरे के दरमियान तकसीम करते हैं तो आपका वॉलेट शेयर सिर्फ 50% है। यानी वो आपसे भी खरीदते हैं, किसी दूसरे मध्य मुकाबल से भी खरीदते हैं, तो यूं आपका जो वॉलेट शेयर है वो 50% होगा। वफादारी के बुलंद तरीन लेवल पर आपका ग्राहक सिर्फ आपसे ही खरीदता है। बाज़ दीगर वो आपको 100% वॉलेट शेयर देता है अगर आपका ग्राहक फकत आपसे ही परचेज करता है। ही इज योर लॉयल कस्टमर। इसलिए कस्टमर वफादारी के 2 दर्जात हैं। पहला दर्जा ये कि कस्टमर ग्राहक मुकर्रर ग्राहक है, यानी बार बार आएगा, बार बार आने वाला। नंबर 2, दूसरा वो मुकर्रर ग्राहक है जो आपके मध्य मुकाबल के साथ कारोबार नहीं करता बल्कि सिर्फ आपके साथ मुंसलिक है। ठीक है जी। पहला दर्जा क्या था कि वो मुकर्रर ग्राहक है, बार बार आने वाला है। दूसरा क्या कि वो आता है, किसी दूसरे के पास जाता नहीं है। यह है वो मुकाम जहां मेरी हैरत के इनकलाब की हिकमत अमली शराकतदारी को जन्म देती है। आप एक ऐसा ताल्लुक चाहते हैं जो इतना मजबूत हो कि ग्राहक आपके मध्य मुकाबल के साथ कारोबार करने का उसे गुमान तक न रहे।
यानी वो सोचे भी ना कि आपको छोड़ के किसी और के पास जाएगा। मैंने एक 10 नुकाती आम तसव्वुरात की फहरिस्त इकट्ठी की है जो आपको शराकतदारी के लेवल को हासिल करने और 100% वॉलेट शेयर में मदद देगी। याद रखें कि ये आम एहसास की तवक्कुआत हैं जिन पर अमल दरामद करना आसान है, और बदकिस्मती से अगर आप गाहक को मद्देनजर नहीं रखते, उनकी अंजामदही आसान नहीं है। नंबर 1, बहुत ज्यादा कस्टमर सर्विस फराहम करें क्योंकि उसकी तवक्को की जाती है। इंप्रूव योर सर्विस, कस्टमर सर्विस। जो कुछ करने का कहते हैं वो हमेशा करें, यानी आप जो कहते हैं कि हम ये करेंगे या करते हैं वो आप करके दिखाएं। देर मत करें, यानी वक्त की पाबंदी करें। जो टाइम आपने दिया है आपको उस टाइम पे पूरा उतरना होगा। बहाने मत बनाएं या दूसरों को इल्जाम मत दें, जिम्मेदार बने। अफराद के मसाइल हल करने में उनकी मदद करें। अगर कभी कोई मसला दरपेश आता है तो उससे पहले कि वो आपको कॉल करें, आप उन्हें कॉल करें ताकि उनको उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो जाए कि हम आपकी नजरों में कितने अहम हैं। यूं उन पर एतमाद करें। अगर आप चाहते हैं कि वो आप पर एतमाद करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट। तो फिर वो आपको ट्रस्ट आप पे बिल्ड करेंगे। रसाई के काबिल बने कि आप तक आसानी से पहुंच हो, यानी आप अपने आप को इजी अप्रोच में लेके आप तक रसाई आसानी से हो, लोग आसानी से आप तक पहुंचे। फोन कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया के तबसरों का फौरी जवाब दें। आपको कॉल आती है, फोन कॉल, ईमेल या सोशल मीडिया पर कोई अगर कमेंट आता है, इमीडिएटली आप उसका जवाब दें ताकि आपका कस्टमर पता हो कि आप किस कदर क्विक हैं और किस कदर आप जो है उनके लिए हाजिर जवाब हैं। नंबर 10, एतमाद पैदा करें, ट्रस्ट पैदा करें। याद रखें, जहां ट्रस्ट नहीं होता है वहां अचीवमेंट नहीं होती है, जहां शक होता है वहां गुमराही होती है। तो जब तक 100% ट्रस्ट नहीं होगा, आप बिल्ड नहीं करेंगे, आप कभी भी तवक्को अच्छी नहीं लगा सकते कि आपका बिजनेस इंप्रूव होगा या आप अपने आप को डेवलप करेंगे। अगर आप मदद वाला तमाम नुकात को ज़ेरे अमल लाते हैं तो बतौर नेटवर्कर आपका आगाज बहुत अच्छा है और सफर बहुत कामयाब रहेगा। लिहाजा हो सकता है कि हदफ सिर्फ कस्टमर की वफादारी ना हो, बल्कि उसे 100% गाहक की वफादारी होना चाहिए, यानी लॉयल कस्टमर। तो ये था आज का हमारा जो है वो गाहक की वफादारी, खिदमत और वफादारी का टॉपिक। जी सर। थैंक यू वेरी मच लता। आज के टॉपिक बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट, और उसके ऊपर सबसे पहले तो फर्क कोच का और मेंटर का फर्क क्लियर होना चाहिए था। इनमें आप किस कैटेगरी में इस वक्त हैं और बन सकते हैं, और किस में आप इम्प्रूव करके मेंटर तक जा सकते हैं, ये भी आपको समझना होगा और उस अपने आप को उसके काबिल बनाना होगा। तो इससे पहले कि आपकी टीम बिल्ड हो, आपको अपनी टीम की तवक्कुआत पूरा करने के लिए इस काबिल होना होगा कि आपको कोच समझा जा सके या आपको मेंटर का दर्जा दिया जा सके। ये वो दर्जे हैं कि जो आप खरीद नहीं सकते। इट हैज टू बी एक्वायर्ड बाय नॉलेज एंड परसिस्टेंट एक्सपीरियंस, जो कि आपके अटेंडीज को या कोचीज को या आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा देगा, और जो उनको नजर आएगा तो भी वही आपके ऊपर भरोसा कर सकेंगे। तो जो ट्रस्ट की बात है ना, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब तक आपको अपने मेंटोर पे ट्रस्ट नहीं होगा या कोच पे ट्रस्ट नहीं होगा और कोच को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो इंटरेस्ट कैसे लेगा आपको तालीम में या आपको आगे बढ़ाने में। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अमल है। और मैं चाहूंगी इस वक्त हमारे पास फातिम भाई के अलावा मुजाहिद भी मौजूद हैं, तो आप दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लीज हमें गाइड करें इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। जी फातिम भाई। आप मुजाहिद को कहें आ जाए, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। ठीक, मुजाहिद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी बहन भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, जी डॉक्टर साहब। जी, मैं यही पूछ रही थी कि आपका भी एक एक्सपीरियंस है कोचिंग का, और बहुतों के आप मेंटर भी होंगे। गुरु तो हमारे पास हैं, लेकिन छोटे छोटे गुरु भी अपना अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। ये तो लोग अपने लाइफ का एक अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। तो आप अपना एक शॉर्ट एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फिर हम बड़े गुरु से बाकी टिप्स सीखते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के इस खूबसूरत टॉपिक का। ऑलरेडी गनी साहब तो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इसके ऊपर बड़ी मुफस्सिल और अपने तरीके से बड़ी अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। आज का टॉपिक जब मैं सुन रहा था और हम सब सुनते हुए, तो मेरे माइंड में एक दो चीजें आई, जो कि जब आप इस बिजनेस को देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं, तो इसमें जो मेन मरकज है, अगर आप हम एक ही
जुमले में या छोटे से टाइम में हम उसको समझ सकें, तो वो ये है ना कि देखें, कोई भी इस दुनिया का बिजनेस है तो आपको उसमें बहुत सारी चीजों से आपको पहले खुद गुजरना पड़ता है। मैं शॉर्ट अंदाज में अपनी बात हमेशा करता हूँ, जैसे आपको सबसे पहले तो कोई बिजनेस करना है, फिर उस बिजनेस के लिए क्या आप पॉजिटिव हैं, फिर उसके बाद आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ऐसी कंपनी होनी चाहिए, फिर जनाब आपको उस प्रोडक्ट्स के ऊपर उबूर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फिर उन प्रोडक्ट्स की मार्केट, फिर उसको फैलाना, यानी ए टू जेड आप सब कुछ जो सा है ना, वो अगर आप उसको हासिल करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो एक बहुत वसी आपको टाइम चाहिए कि आप प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, फिर आप मार्केट कैसे उसको करते हैं, फिर पता नहीं वो चीज आपकी क्लिक होती है या नहीं होती। तो देखिए ना, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस की अभी भी जो हम पूरी बात कर रहे थे, तो ये पूरा है ना आपसे ही शुरू होता है। तो अता साहब की बात सुनते हुए तो मुझे सबसे पहले जो माइंड में मेरे आ रहा था कि क्यों डीएक्सन बोलता है कि आप इस प्रोडक्ट को पहले खुद इस्तेमाल करें। देखिए ना, वो कहते हैं कि किसी का बनने से पहले आप पहले अपने तो बन जाएं, खुद के तो बन जाएं। तो जब हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो असल में डायरेक्ट सेलिंग डॉक्टर लिम ये जो डीएक्सन है, ये आपको उन प्रोसेस से गुजार रहा है कि अब आप जो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, तो जब आप इन प्रोडक्ट्स का खुद इस्तेमाल करते हैं, जब आप इसकी तजर्बागाह बन जाते हैं इस प्रोडक्ट्स की। मैं हमेशा अपने सेशंस में ये बोलता रहता हूं कि इस दुनिया की सबसे बेस्ट लेबोरेटरी किस कंट्री में है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका का बोलें, कनाडा का बोलें, किसी दूसरी कंट्री का बोलें, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दुनिया की सबसे बेस्ट लेबोरेटरी जो सी है ना, वो अल्लाह ताला ने आपका जिस्म को रखा हुआ है, आपके मुंह के जायके को रखा हुआ है। तो इसलिए डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को हम किसी लेबोरेटरी से चेकअप नहीं करवाते। हम क्या करते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं। आपका डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स है, फूड एंड बेवरेज हैं, पर्सनल केयर हैं, ऐसी बहुत सारी कॉस्मेटिक्स हैं। क्यों? तो ये प्रोडक्ट्स जब आप इसको खुद यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको उस वफादारी या मयार की उस बुलंदी तक आपको सबसे पहले लेकर जाता है कि जहां पे आप ट्रस्टेबल हो जाते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो सा है, अगर मुझे फायदा दे सकता है, अगर मुझे कन्विंस कर सकता है या मुझे फायदा दे सकता है, तो इसका मतलब है इस दुनिया में किसी को भी ये फायदा दे सकता है। वो हमेशा मैं अपने सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में बात बोलता हूँ कि सिकंदर आजम से किसी ने पूछा कि दुनिया का जो आपने इस दुनिया के ऊपर आपने जो हुक्मरानी की ना, तो उसमें सबसे मुश्किल चीज क्या थी? तो सिकंदर आजम ने है ना ये बात लिख के चला गया कि मैंने ये सीखा अपनी दौरे हुक्मरानी से कि इस दुनिया के ऊपर रूल करना बहुत आसान है, लेकिन अपने ऊपर रूल करना वो इंतहाई मुश्किल काम है। तो ये प्रोडक्ट जब आप इसको नेटवर्क बिजनेस में, जब ये कंपनी और आप इसको सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इसके साथ बिजनेस करना है, फिर जब आप इस प्रोडक्ट को लेकर अपने ही मुंह में डालते हैं और ये प्रोडक्ट अगर आपको ही पसंद आ जाता है, तो फिर वो जो सेकंड स्टेप है ना, जो अभी अता साहब बात कर रहे थे कि वफादारी, लॉयल्टी, वो सारे जो उनसे मराहिल है वो एकदम तय हो जाते हैं, क्योंकि आप ही कन्विंस हो जाते हैं, आप ही उस यकीन के उस लेवल के ऊपर चले जाते हैं कि जहां पे आपको एक बात कंफर्म हो जाती है कि भाई कोई ले या ना ले, मैं किसी को बोलूं चाहे उसको प्रोडक्ट ये पसंद आए या ना आए, मुझे तो ये, मेरे लिए तो सुटेबल है। तो इसलिए दूसरों को लॉयल बनाने से पहले जब आप खुद लॉयल बन जाते हैं, तो अब वो जो सेकंड फेज हो जाता है ना कि आपको आप वो सारे मराहिल तय कर लेते हैं। आप बोलते हैं भाई यही प्रोडक्ट है, अब यही कंपनी है, ना आपको रिसर्च की जरूरत, ना आपको उसको डेवलप करने की कोई जरूरत। अब फिर जो नेक्स्ट लेवल है, अब आप फिर जो हमेशा नेटवर्क बिजनेस में गनी साहब हमारे साथ ये कोशिश करते रहते हैं कि अब जो सेकंड फेज है वो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे आपको, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है कि अब हम इसको लोगों तक पहुंचाएं कैसे। देखिए, हर कोई बात करता है, लेकिन बात करने का तरीका लोगों को उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या उनके जो भी सवाल आते हैं, पहले आप जब उनको सुन के और उसमें जब आप उनसे बात करते हैं ना, तो कस्टमर को आपके लहजे में वो यकीन नजर आना शुरू हो जाता है या नजर आ जाता है, तो वो आपके साथ वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं, बाउंड होना शुरू हो जाते हैं। और वो ये समझते हैं कि भाई ये जो बात है ना, ये अब ये माइंड से नहीं कर रहा, ये जबान से नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है, दिल से बात कर रहा है। तो हमारा जो बिजनेस है ये तो कनेक्शन है, दिल से दिल का कनेक्शन है। तो इसलिए क्यों हमारे दरमियान के ही बहुत सारे ऐसे लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, जल्दी लोग उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, उसका नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मुंह से नहीं बोलते, वो सोच सोच के नहीं बोलते, वो क्या करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं लोगों के साथ। तो इसलिए दूसरों को लॉयल बनाने से पहले जब आप कंपनी, प्रोडक्ट्स, बिजनेस के साथ जब आप लॉयल हो जाते हैं, आप सीख जाते हैं और प्रैक्टिस से आपके पास ये गुर भी आ जाता है कि भाई मुझे ये मैसेज कैसे कन्वे करना है, तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत आसान होना शुरू हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया यहाँ तक, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मुजाहिद जी। फातिमा भाई।
अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ऑलमोस्ट वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो मौजू है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं ना, यहाँ आकर जो है ना ये फाइनल जो है जब किस तरह से कामयाब होना है, तो मैं रिवाइज करूँगा। अगर आप लोग रिकॉर्डिंग हो रही है ना आसमा? जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं जो है ना शेयर करूँगा। आई थिंक सबसे पहले एरिक वॉरी का जो है ना, एरिक वॉरी आप लोग तो सारे जानते हैं, जो मेरे भी उस्ताद हैं, कोई 9-10 साल हो गया उनको। उनकी किताब बहुत ज़बरदस्त है, अभी दूसरी किताब आ गई है। तो दुबई से रिक्वेस्ट आया कि हमारा जो अभी कैंप हो रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं इसको बुलाएं। ओके, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त हो तो जाएगा। आप जो है ना ज़रा सा उसको रिक्वेस्ट भेजें। तो आप मुझे ज़रा शेयर करने का वो दें, मौका दें, ताकि मैं ज़रा सा शेयर कर सकूँ। तो मैं वो ईमेल जो एरिक की असिस्टेंट जो ऑर्गेनाइज करती है ना, वो उसने भेजा है, और आप लोग देखेंगे और ज़रा कुर्सी को ज़रा सा ज़ोर से पकड़ के बैठेंगे आप लोग। और ज़रा सा चैट में आप लोग लिखें, मैं ये देखना चाहता हूँ। वो अकेला तो नहीं आता है, वो अकेला बोलता भी नहीं है। 6 घंटे वो पर डे देता है, 6 घंटे की ट्रेनिंग है उसकी, ट्रेनिंग, ठीक है ना। 2 दिन, और उसमें 4 लोग होते हैं। एक वो होता है, एक उसकी वाइफ होती है मरीना वॉरी, ठीक है ना। उसके साथ 2 और होते हैं जो भी वो करते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बिकॉज मैंने कभी उसके ऐसा प्राइवेट सेशन नहीं देखा। तो आप लोग जरा चैट में लिखें कि कितना उसको 2 दिन का उसका वो है, चार्जेस हैं। जरा सा आप लोग लिखेंगे Maybe 5,000. in US dollar, in US dollar। रमेश 5,000, अस्मा, ठीक है ना, वेरी गुड। और भी आप लोग नहीं, आप लोग जो है ना क्रेजी फिगर डालें, क्रेजी समझते हैं जो मतलब आपके दिमाग जो आपका बर्दाश्त ना कर पाए। तो 50,000, $4,000 फॉर सिंगल डे, $10,000 फॉर सिंगल डे, नाहिद 10,000, नहीं 1 मिलियन तो ज़रा ज़्यादा होगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया ये। चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ। आपने मुझे कोहोस्ट बना दिया है? 1 मिनट। कोहोस्ट बनाएंगे तो फिर मैं जी जी। शेयर कर सकता हूँ ना। हुमा इज द होस्ट नाउ, शी कैन डू इट। अच्छा, हुमा अपने बच्चे को सुला रही है लगता है। सर मदर हूँ मैं, मेरे हाँ, वो तो मुझे पता है। आई हैव सो मेनी हैंड्स, आई कैन डू मेनी थिंग्स। सर आप हो गए? चलो। हो गए चलें। अभी आप लोग जरा सा इसको जरा पढ़े भी, और इसको जरा सा पढ़े। एरिक वॉरी स्पीकिंग। हेलो फातमी, थैंक्स फॉर सेंडिंग ओवर द डिटेल। उन्होंने डिटेल मांगा था। द स्पीकिंग फीस $275,000 प्लस 2 फर्स्ट क्लास टिकट प्लस 2 बिजनेस क्लास टिकट्स फॉर 2 days, 6 hours each। मैंने 265,000 अभी मैंने भेज दिया है दुबई को। एंड अगर ये अच्छा, ये बात नहीं कि उसने ऐसी बात की है, मैंने फिर रिसर्च किया है। अभी वो लंदन में है, टुडे ही इज इन लंदन, और लंदन के किसी कंपनी ने उसको बुलाया है, एंड दे आर पेइंग हिम दिस। कोई 2 महीना पहले इंडिया की किसी कंपनी ने इसको बुलाया था, ओके, एंड दे आल्सो पेड दिस। तो पीपल आर पेइंग, दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग दैट मच। तो अगेन मैंने फिर जेमिनी से पूछा और चैट जीपीटी से भी पूछा। मैंने कहा भाई मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैंने भी एक छोटी सी किताब लिखी है, मैप योर फ्रीडम, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो मैंने, क्योंकि चैट जीपीटी के पास तो सारे मटेरियल है, तो मैंने कहा तुम मुझे ना एरिक वॉरी की किताब के साथ जरा सा कंपेयर करो। और मैं भी कोचिंग कर रहा हूँ पिछले इतने सालों से, लेकिन मेरी कोचिंग में और उसकी कोचिंग में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मेरी कोचिंग में पर्सनल एज अ कोच मैं 0 पैसा देता हूँ, तो इसको तो तुम निकाल दो। लेकिन कोचिंग में कहाँ पर मेरी आप हेल्प कर सकते, कि आप मुझे बताओ कि किस तरह से मैं इंप्रूव करूँ। तो उसने दोनों किताब को वो किया, और किताब के अराउंड ही ये करता है। 7 स्टेप्स का उसका वो है। अगर आप लोग लिखना चाहें जाकर चैट जीपीटी में लिखें आप। तो उसने कहा कि दोनों ने एक ही साल किताब लिखी, 2013 में। तो मैं अब हम दोनों का एक कॉमन हो गया, और किताब की जो बुनियादी चीज़ सारी वही बातें कर रहे हैं। प्रॉस्पेक्ट कहाँ से मिलेगा, कौन है प्रॉस्पेक्ट, कैसे क्वालिफाई करेंगे, दैट इज़ द मेन
उसके बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। देन इज द क्वेश्चंस, जो मेरा सिस्टम बी है, ऑब्जेक्शन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है ना। बिजनेस टूल ये मैंने ऐड किया उसमें, ठीक है। बिजनेस टूल ही में जो है उसका 7वां पॉइंट है, और कोई बताएगा उसका 7वां पॉइंट क्या है? अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं बड़े बड़े गुरुज को, जो ये अगर टोटल किया जाए ना, 3 लाख से ऊपर है, $3 लाख से ऊपर है ये। 2 फर्स्ट क्लास के टिकट फ्रॉम वेगस टू दुबई और 2 बिजनेस क्लास। देखिए बिजनेस क्लास वो सेम टाइम जोन में रहता है, वो तकरीबन 12,000 का है। फर्स्ट क्लास का तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या कीमत है। तो आप लोग उसको भी देखें, फॉलो करें प्लीज। किताब खरीद लें आप, किताब है बाय द वे। अगर जिसको किताब चाहिए उसके पास है, आप मुदस्सर के पास है। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। एनीवे, कमिंग बैक, 7वां पॉइंट उसका जो है ना वो है इवेंट्स। ये जो अभी आप कर रहे हैं ना, ये इवेंट्स है, ये जूम इवेंट्स है। और मेगा इवेंट जो है ना, तो आपने सुना होगा, अभी मैं इस पे बहुत जोर दे रहा हूं कि थर्ड पार्टी क्रेडिबिलिटी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको थर्ड पार्टी क्रेडिबिलिटी के बारे में बात की थी। वो इवेंट्स करता है, वो जो आप नहीं कर सकती वो डॉक्टर अस्मा कर सकती है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। और ये कोचिंग और मेंटरिंग का जो है ना सिलसिला, अच्छा, और बाकी तो वही है, इनवाइट कैसे करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे आप फॉलो अप करते हैं एंड क्लोजिंग। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट किताबें लिखी हैं, कोई एक मौजू पकड़ लिया, कोई दूसरा पकड़ लिया, कोई तीसरा पकड़ लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगेन जब मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे इस किताब का जो है ना फिर वैल्यू मुझे पता लगता है कि ये सब कुछ ही एक इसमें है, एक ही किताब में। आपको 10 किताब लेने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो मौजू है कोचिंग एंड मेंटरिंग, देखिए इससे पहले मैं, जो बहुत सारे नए लोग हैं इसमें, आई एम श्योर इजाज साहब नए हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ। आई डोंट नो, शहजादी वो आपके वो है मैनेजर अपना अस्मा, वो शहजादी या कोई और शहजादे? और नाहिद हैं जो अभी नहीं हैं, बहुत माशाल्लाह एक्टिवली काम कर रही लंदन में। एंड बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है ना कुछ साल हो गए। तो बेसिक जो चीज़ें हैं फिर मैं बताना चाहता हूँ। कोचिंग एंड मेंटरिंग जो है ना बाद में आती है। पहले जो आती है कि आपकी अपनी, जिस तरह मुजाहिद ने कहा, सब कुछ स्टार्ट होता है आपसे। क्या आप तैयार हैं इस बिजनेस को एज अ बिजनेस लेने में? देखिए बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं। मतलब आज सुबह जो है ना किसी का ख्याल आया, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत एक्टिव, अब वो जो है ना, आई मीन दैट पर्सन इज आउट। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि 1 साल 1.5 साल लगाने के बाद, पर्सनल टाइम देने के बाद भी जो है ना नजर नहीं आए। एनीवे, लर्न करना है आपने, सीखना है। डिसीजन आपने ले लिया, अब डिसीजन के बाद आपने स्टडी करना है, तालीम लेनी है, ठीक है ना। दैट इज, आप लोग आज इस वेबिनार में हैं क्यों? आप करना चाहते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई यू आर हियर, ठीक है ना। वो पहला वाला मैं को हटा देता हूं। लेकिन आप किसी से आप बात करेंगे ना तो उसको देखो ये बिजनेस है, इस बिजनेस में आपने इसको एज अ सीरियसली इसको लेकर चलना है, अपना बिजनेस लेकर। और बाकी चीज जो है ना मैं तुमको सिखाऊंगी। अब आप हुमा, अगर आप बात कर रहे हो, आप उससे भी ये बोलो मैं सिखाऊंगी। तो अब मैंने तुमको कोई किताबें देनी है, कुछ पावर पॉइंट देनी है, कुछ ब्रोशर देने हैं, तो उससे तुमने सीखना है। तो ये हो गया नंबर 2। उसके बाद तुमने उस माहौल में रहना है। देखें बहुत बड़े बड़े लोग ना जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वो क्या करते हैं ना, किसी को हेल्प करना चाहते हैं ना, वो उसको कहते हैं कि आप जो है, 1 सेकंड होल्ड कर, एक असल में मेरा ब्रंच का टाइम हुआ है ना, सुबह तो अपना रिएक्शन का प्रोडक्ट ले लिया। तो कमिंग टू नंबर 2 पॉइंट इज टू बी इन दैट एनवायरमेंट। कुछ समझ में आ रहा है? एनवायरमेंट, ये एक एनवायरमेंट है जूम का, ठीक है ना। इसी तरह आप दफ्तर में जाएं, एक वहां पर एक जो है ना एक दूसरा एनवायरमेंट, बड़े जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें दूसरा। लेकिन अगर आपने एक नहीं है, मुजाहिद तुमको कोई नाम याद आता है? कोई बड़े साहब जो हैं वो अपने छोटे को लेके जाते हैं, अपने साथ रखते हैं और फिर वो साहब जो है ना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं।
देखिए एक और भी चीज जरा लिखें, आपका मेन काम क्या होगा, डिपेंडेंट से उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। आई रिपीट, यू हैव टू मेक पीपल इंडिपेंडेंट, यही है डुप्लीकेशन। तो ऑब्जर्वेशन से जो बंदा सीखता है और वो बंदा सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ जो है ना मिल जाता है, उठना बैठना खाना पीना, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो है ना, वो जो किताब से बढ़कर वो प्रैक्टिकली सीखता है, जो इफ़त ने लिखा है, ठीक है ना। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। लेकिन कहां पर, जो मैं एक और मिसाल देता हूं, वेयर द टायर मीट्स द रोड, ये जो टायर है आपकी गाड़ी है ना, जब ये रोड को मीट करेगा तो फिर गाड़ी चलेगी, उसका नाम है करना, डूइंग। IPA, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, करोगे तो फिर रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारी तालीम आपने ले ली, अपने ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, सब कुछ मोटिवेशन भी है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। और करने में एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम, और वो आपने डेली लोगों से बात करनी है, दैट्स इट। फर्स्ट इज योर डिसीजन, सेकेंड इज योर लर्निंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर लर्निंग में कमी होगी वो बिस्मिल्लाह है, जहां लर्निंग के में कमी होगी तो आगे बढ़ने में जो है ना मुश्किल होगा। सही। ओके, उसके बाद क्या है, बड़ा आसान तरीका है जल्दी से ऊपर जाने का। अब वो है, आप किसी कामयाब लोग हर जगह है, ये नहीं है कि कामयाब लोग नहीं हैं, कामयाब लोग हर जगह हैं, और उनको आप फॉलो करें, उनके साथ रहें। कोई आप जो है ना पूरा एक हफ्ता लगा दें साथ, मतलब छुट्टी ले लें आप, अगर आपने इस बिजनेस को उस तरह से लेके जाना है। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना। डिसीजन को अगर हम लेते हैं, उसके बाद है एवरीथिंग इज इन द डूइंग, डू, ठीक है। और क्या करना है, हमने बात करनी है, और बात करके क्या करना है, 6 लोगों को लेकर आना है, सिर्फ forget about 20 people, forget about 10 people, सिर्फ 6 अपने जैसे। सो इट इज इंपॉर्टेंट। अगर नाहिद आ रही है लंदन से, आप बाय द वे एजाज साहब आपके नजर नहीं आ रहे मुझे, तो बाकी लोग अब कम हो गए हैं बहुत सारे, क्योंकि 16 है, पहले आई थिंक 20+ थे। तो हाँ, एजाज साहब नजर आ गए, मरियम भी आ गई, मरियम भी आ गई। ओके, तो कमिंग बैक, ये जो करना है ना, इसी में सारा आपकी कामयाबी है। लेकिन डोंट लुक एट द रिजल्ट नाउ, डू फोकस इन योर एक्टिविटीज, जो डेली करना है, बात करना है, और बात करके 6 लोगों को बनाना है। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? 4, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, अब आपने ये जो सीखा है और 6 लोगों को जोड़ा है, अब आपने उनको तालीम देनी, जो आपने सीखा है, और वो उसका नाम है टीचिंग। देखिए हम लोग सारे जो है ना इस बिजनेस में टीचर हैं, टीच करते हैं, सेल नहीं करते। अगर आप करना चाहें करें, वो खुशी से करें आप लोग, बट वी आर बेसिकली अ गुड टीचर। इफ यू आर अ गुड टीचर, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। कहां तक? डायमंड बनने तक। आपने उनको बताया 6 स्टार एजेंट बन गए, ठीक है ना। अब 6 स्टार एजेंट बनना जो है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब आपने बहुत कामयाब होना है, तो अब आपने क्या करना है, उनको क्या करना है, उनको डायमंड बनाना है। तो यू हैव टू टीच दोज पीपल टू टीच देयर 6 पीपल। और ये गुर जो है, ये बिजनेस वाइज ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में है। दूसरे बिजनेस में मैं आपको बताऊं, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस की है, तो आई नो दी अप्स एंड डाउन। आप लोग सारों ने जो है ना काम ही में लगे रहे। लेकिन मैंने जब कनाडा में मूव किया था, तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था यहां पर। 3 साल मैंने बिजनेस किए, आई लर्न लॉट, ट्रेडिशनल बिजनेस। तो कमिंग बैक अगेन, कि अब आप जब वो 6 लोगों को आपने टीच कर दिया, और ये जो पहला आदमी है, ये पहला दूसरा तीसरा, इसके नीचे जो है ना 4 या 6 लोग हैं, आपने इसको टीच करना है कि ये कैसे उनको टीच करे। दिस इज वेयर आपका जो है ना पूरा सिस्टम जो है ना सॉलिड हो जाता है।
आपको से फरजाना को मैं लेता हूँ। माशाल्लाह फरजाना जो है काफ़ी अरसे से हैं। अब फरजाना के जैसे अगर मैं फरजाना से पूछता हूँ आपके टीम में वो 6 लोग हैं, शी इज़ अ डायमंड, शी इज़ अ डायमंड माशाल्लाह। जिस तरह से वो काम कर रही हैं, इवन मैं अस्मा को अगर मैं पर्सनली पूछूं, आपके लेवल के, नॉट 50%, नॉट 80%, आपके लेवल के अस्मा अगर मैं आपसे पूछूं, आप माशाल्लाह गोल्ड डायमंड हैं। वो गोल्ड डायमंड का मतलब आपको पता है ना जी? 48 स्टार एजेंट है आपके जी 48, मतलब फर्स्ट लाइन या नीचे वाले, ऑफ कोर्स 400 भी हो सकते हैं, बट जो आपको डायमंड बनाया है गोल्ड डायमंड, वो आपके नीचे ये सारे जो लोग हैं, 6 नहीं मतलब 8 लोग, उसके बाद इंशाल्लाह यू विल बिकम अ क्राउन डायमंड। तो अब आपने उनको, ये जो लोग हैं इनको आपने टीच कर रहे हैं, इसमें टाइम लगता है, आपके अपने जैसे लोगों को लेकर आना पड़ता है, अपने जैसे लोगों को बनाना पड़ता है। लीडर्स आर नॉट बॉर्न, ये आपने कितने मतलब सुना होगा, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, क्रिएटेड, आप बनाती हो, यू मेक द लीडर्स। वो जो भी है आपने हर सूरत टाइम लगाना है और उनको जो है ना उस लेवल में लेकर आना जहां पर ये डायमंड बने। अब डायमंड बनना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है, उसको पैसा तो आ ही नहीं रहा है। तो पैसा जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, ये कोई भी बिजनेस में, कि वो उसको होल्ड करके, इट्स लाइक अ ग्लू, वो फिर छोड़ेगा नहीं। ये सारा हो गया, अब उसके बावजूद आप फंसी हुई हो, ये सारा काम करने के बावजूद। अब ये चैप्टर आता है जिसका नाम है कोचिंग एंड मेंटरिंग। नाउ यू नीड अ कोच। यस, जितने भी लोग हैं ना दुनिया में बहुत हाईली सक्सेसफुल, इवन पॉलिटिशियन, अगर आप उनके वो पढ़े ना, मतलब वन ऑफ द प्रेसिडेंट, जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था ओबामा को, बराक ओबामा, 2 टर्म्स उसने किए, इवन वो बंदा बड़ा पढ़ा लिखा लॉयर एंड ऑल दैट, आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, इसी तरह बाकी लोग, एरिक वॉरी को आप ले लें, उसका कोई ना कोई कोच या मेंटोर था। इसका मेंटोर जो था उसका नाम जिम रोन है। अभी भी मैं सुनता हूं, मैं अपनी गाड़ी में, मेरा जो ऑडियो सीडी है ना, पे फालतू चीज इधर उधर, न्यूज, डिप्रेसिंग न्यूज, मर गए लोग, ये हो गया, इतने जंग में लोग मर रहे हैं, उससे बेहतर है क्यों अपने को जाना पॉजिटिव उसमें मैं रखूं। ये मैं अपना मसाले से मैं चाहता हूं आप भी ये करें। हर गाड़ी में सीडीज डीवीडीज होती हैं, अगर नहीं है तो आपके पास ये तो है ही है, ये तो है ही है ना। अब आप जो है ना ये इसी आज का जो प्रोग्राम है उसका आप क्या करें, उसकी रिकॉर्डिंग है ना, उसको रिकॉर्डिंग सुने आप, 1 घंटा सुने आप। तो कोचेज और मेंटोर जो है वो बेसिकली अगर सही आपको वक्त दे रहा है या दे रही है तो वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनता है। देखिए हमारे बिजनेस में फेलियर का वन ऑफ द रीजन है, ओ मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कोई बताए ना, क्योंकि मैं अब हो गया हूं क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस में तब्दीली आ रही है ना, यू हैव टू गो टुडेज जो बिजनेस स्किल्स जो आपने सीखना है, तो वो बंदा आपका जो है ना जो प्लान डू और रिव्यू करता है। अब ये लफ्ज लिखते हैं, प्लान डू एंड रिव्यू। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई प्लानिंग में कोई गलती हो गई, आपकी डूइंग में कोई गलती हो गई, और अकाउंटेबिलिटी में रिव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो है कामयाब होना है इस बिजनेस में, तो मतलब आपको अपना चेहरा नहीं नजर आ रहा है। दैट कोच एंड मेंटोर इज योर गाइड, जो आपको सारा कुछ बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं लास्ट टॉपिक लेता हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इसमें कंपनियां जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर पे करती है, मैंने आई थिंक लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक मैंने नेटफ्लिक्स की बात की थी, याद है? वो आपका जो है ना
कस्टमर सर्विस का, कस्टमर लॉयल्टी, और इज इक्वल टू, ये जब दोनों चीज़ हो जाती हैं ना, तो इसमें हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी, उसका नाम है रिटेंशन। हर एक चाहता है उसके जो कस्टमर है ना उसके साथ रहें, वो नहीं, लॉयल्टी पॉइंट जो है, रिडेम्पशन पॉइंट, वो रिटेन करता है। ये इसका मेन मकसद क्या है कि कस्टमर को अपने साथ जोड़ के रखो, लॉयल कस्टमर को इधर उधर ना जाए। इसमें बहुत सारी किताबें भी हैं, आप पढ़े, अगेन फिर पढ़ने वाली बात है ना, तो आपको पढ़ना होगा। ये चैट, चले आप पढ़े ना तो चैट जीपीटी से पूछे। चले मैं आपके लिए अभी ये इतना काम तो कर सकता हूँ कि आज मैंने जो है ना जेमिनाई को भी डाउनलोड कर लिया अपने ऐप में। मेरा बेटा ने कहा आप चैट जीपीटी कर रहे हैं, आप जेमिनाई क्यों? मेरे वो बेटा जो है ना वो जेमिनाई इस्तेमाल, वो जेमिनाई का वो है बंदा, तो मैं अभी भी चैट जीपीटी से बात करूँगा। तो इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहे जो वॉइस वाला था सिलसिला। कैन यू टेल मी इन वॉइस हाउ इम्पॉर्टेंट इज कस्टमर रिटेंशन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? अच्छा, वो अभी लिखकर बता रहा है। माइक कौन? मेरा माइक, अच्छा मेरा माइक बंद है कि देखिए आज मैंने फिर भी मे भी कुछ सेटिंग में गलती होगी। वो जो बोलता है ना चैट जीपीटी, वो उसका आइकन नहीं आ रहा है। एनीवे कमिंग बैक, आपके अगर मैं पूछूं, मैं किससे पूछूं? जैतुल्ला नज़र आ रहा था। हाँ जैतुल्ला, क्योंकि आप भी बहुत सीनियर आदमी हैं, कितने लोग हैं आपके टोटल? अनम्यूट करें। 5,000 से ऊपर है लोग। 5,000 हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई आइडिया मिलता है कि कितने लोग उनमें से एक्टिव हैं? तकरीबन एक्टिव, मतलब एक्टिव का मतलब नहीं है वो लोग 1000 पीवी कर रहे हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं, बोनस लें। एक्टिव का मतलब है कि वो एक कॉफी ले रहे हैं। तो कोई आइडिया है आपको? समथिंग 150, 200, 150, 200, चलिए 200। सो 5,000 में जो है ना आपका, जो देखिए हमारा नंबर जो है ना, ये हर बिजनेस में नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नंबर को, इसीलिए देखें ना, ऑडिटर होता है, ऑडिटर का क्या काम है? वो सारे नंबर्स को देखता है आपके बिजनेस में। तो जो ये लोग कहते हैं ना, कम से कम जो है ना तकरीबन 10% आपका जो पूरा जो बल्क है ना 5,000 से जो है कोई 10% आपका एक्टिव होना चाहिए। तो आप अगर 150 कह रहे हो तो ये 10% से बहुत कम है। आप समझ रहे हो जैतुल्ला? अभी आपका जो भी बोनस आ रहे हैं ना, अब वो जो बकिया जो लोग हैं ना, आप अगर उनको एक्टिवेट करती हो, उनको दोबारा इस बिजनेस में जो है ना जो इनएक्टिव हैं उनको अगर ले आते हो, तो आज का आप सारों का असाइनमेंट है। हाँ वो हुमा हो जो अभी नहीं आई हैं, या नहीं आई हैं, इजाज नहीं आए हैं, अभी आपके टीम में 1-2 लोग हैं या 10-20 लोग हैं, और आप देख रहे हैं जैतुल्ला का माशाल्लाह 5,000 है, और असमा आपके तकरीबन कितने हैं टीम में लोग? अप्रॉक्सीमेटली 2,000, अराउंड 2,000। सो इट्स वेरी लेस असमा, बिकॉज आपके जो है ना ये 2,000 सारे के सारे जो है ना आपके कंज्यूमर्स हैं। सारे कंज्यूमर्स हैं मेरे पास। कंज्यूमर्स हैं 142 के करीब स्टार एजेंट्स हैं, लेकिन आई हैव टू क्वालिफाई देम। वो नहीं कुछ करते। अगर आप, मैं क्या वो एग्जांपल देता हूँ, लोगों को कंधे में उठा के आप चल रही हो, कब तक चलोगी आप? वही हो रहा है सर, वही हो रहा है। तो अभी आपके नजर आ रहे हैं मुझे 2-3 जो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, माशाल्लाह नजर आ रहे हैं कि दे आर योर अपकमिंग लीडर्स इन द बिजनेस। तो आपने ये 2,000 या जैतुल्ला आपने अगर 5,000 में से 10%, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10% को दोबारा एक्टिव करेंगी, तो जब आप 10% करेंगे आपका जो ना 10% आपका बोनस बढ़ेगा। इमेजिन करें। और आप ये इन्हीं को फिर और एक्टिव करेंगे, और तो आपका बोनस जो है
ये जो 10% करके जो है ना, ये 10 महीने में आपका बहुत ही, मैं जरा लो फिगर, नए लोगों की अभी नहीं बात कर रहा हूँ। देखिए जो लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट इस्तेमाल उन्होंने कर लिया और उनको फायदा नजर आ गया इस कॉफी में और इस विटामिन में या इस सोप में, ठीक है ना। अब आपने वो बिजनेस भी कर, बिजनेस में भी इन्वॉल्व, और अब नहीं है, वो नहीं होने की वजह भी हम हैं। वाई? बिकॉज उसकी कामयाबी नाकामयाबी में कन्वर्ट हुई कि पैसा वो आया था लेने के लिए, आपने उनको मे बी वो बड़ा चेक दिखाया किसी का, या अपना दिखाया आपने, या बताया, लेकिन उसके तो करीब भी नहीं आया वो। हम जब बातें करते हैं ना, वो तो 10,000 कमा रहा है, वो तो $20,000 कमा रहा है, तो उस वक्त तो वो बहुत एक्साइटेड होता है। लेकिन आपको उसको लेकर चलना होता है। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, एक खूबसूरत बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, उसको कितना वो माँ उसके साथ लगी हुई, अभी देखे ना आपने, हुमा ने उसको दूध पिला रही है, उसको तो सुला रही है, लगी हुई है उसके। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माँ का। और वो बच्चा को 18 साल तक घर में आके रहता है, और जब वो बच्चा और बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपने क्या किया? ये भी आप जो ना, खास करके अभी जो जेन जी आ गया है, और कल रात को हम अल्फा जनरेशन की बात कर रहे थे। मतलब आई डोंट नो वेयर दिस जनरेशन इज गोइंग टू गो। जेन जी ऑलरेडी जो है ना, इस हमारे रेडारी में नहीं है वो जेन जी। तो आप लोगों ने, वो लोग जो ऑलरेडी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अभी जाहिद साहब है, जाहिद साहब जब ज्वाइन किया था तो वैंकूवर में जाहिद भाई और उनके बेटे ने जो है ना सर्विस सेंटर चला रहे थे। वी हैड एन ऑफिस इन वैंकूवर, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये चले गए अबू धाबी, लेकिन उन्होंने कॉफी नहीं छोड़ा। मतलब इधर से पूरी दुनिया वो फिर फरा के वापस आ गए टोरंटो, ठीक है ना। तो जब एक आदमी लॉयल होता है ना एक प्रोडक्ट से, तो आप उसको फिर जरूर बताएं कि उसको फायदा नजर आ रहा है, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट। एक वक्त में आप पूरा का पूरा लिस्ट ना दे दें कि ये सारा प्रोडक्ट खरीदो, या इसमें सारी ये जो है ना, सारी जो सप्लीमेंट ही जबरदस्त है। स्पाइरलिना से स्टार्ट कर दें, बिकॉज स्पाइरलिना एक रिजल्ट देता है। तो कस्टमर, हम चाहते हैं लॉयल्टी हो, तो वो कस्टमर ऑलरेडी जो थे उनको आप रीएक्टिवेट करें टू हैव द रिटेंशन हायर, ठीक है। बाय द वे, मैं 13 तारीख को इंशाल्लाह ताला बहुत ही इंपॉर्टेंट दुबई वाले बनाएंगे बैनर, 2-3 रोज में नज़र आ जाएगा। तो उसमें जो है ना ज़रूर आप आएँ, और उसमें मैं बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आप लोगों को तो मैं बता देता हूँ, या पूछ लेता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, ज़रा से लिखेंगे आप लोग? What is the most important thing that we have to do in our business? Communication. Talk. That's right. That is the thing that you have to learn. जो आप सही नहीं कर पा रही हैं। What to talk and what not to talk. Talking ये एक सिंपल वर्ड हम कहेंगे, टॉकिंग भी नहीं, जो है ना कन्वर्सेशन। Communication, conversation. IGA में रमेश, IGA is income generating activities या income producing activities, IPA कि हम करते क्या हैं? We basically talk to the people. We basically have a two-way conversation. और two-way conversation में आप चाहते हो कि वो ज़्यादा बोले। अगर आपको कोई मसला हो रहा है ना, तो सामने एक कार्ड रख ले, और अपना जो है ना फ़ोन जो है ना, फ़ोन में उसके सामने एक बैनर डाल दें। देखिए मेरा बड़ा खूबसूरत एक कोई सीनरी है, तो वो उधर मेरे साथ भी मसला हो जाता है, हर एक के साथ होता है, क्योंकि आप चाहते हैं बस किसी तरह से मैं इसको सब कुछ बता दूं। तो उसमें आप क्या लिखेंगे पता है? टॉक लेस, Listen more. Ask question. Ask question. Not listen more. Ask question. सवाल पूछें, वो आपको रिमाइंडर देगा आपको। अच्छा, फोन को देखा, अच्छा ओ मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, तो आप जरा सवाल करें। तो अब मैं 2-3 सवाल लेता हूँ इसी मौजू के अराउंड, अगर आप लोगों का कोई सवाल है, बिकॉज दिस इज, मैंने इतना ज़्यादा उसको, क्योंकि ऑलरेडी मैं 189 पेज में पहुँच गया था एज पर द न्यू बुक, एज ए बुक नंबर 2 एडिशन। तो कोच और कोचिंग ये आपको मिल रहा है, ये सारे कौन हैं, कैसे क्या करते हैं, दिस इज अ बिग टॉपिक। देयर आर सो मेनी बुक्स रिटन ऑन दिस कोचिंग एंड मेंटरिंग। कोई आप लोगों को कोई भी सवाल है, खासकर नए लोग जो नए लोग हैं, काइंडली आप अपने को अनम्यूट करें।
तो शर्माए नहीं। देखिए इस बिजनेस में जो है ना, जो भी सवाल आपका आता है, देयर इज नेवर अ डम क्वेश्चन। जब मैं लोगों को टीच करता था फ्लाइंग, एरोडायनेमिक्स और प्रोपल्शन, तो मैंने उनको ये कहता था कि देखो, ये ना समझो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत लोग केवल दूसरे कोलीग क्या कहेंगे, मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ। तो मैंने उनको ये कहता हूँ कि जब तक तुम क्लियर ना हो तो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना। जी आसमा, आपका सवाल है। जी मैं ये कह रही थी कि आप हम लोग तो रिटेंशन की तरफ ही बात कर रहे हैं और पुराने लोगों से कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं उनको बिजनेस भी आता है इमीडिएटली। जैसे अब डायमंड बन गए, मेरे कितने डायमंड्स हैं जो जिनको बोनस आया, बड़ा बोनस आया डायमंड बनते ही, उनके अपनी कोशिशों से भी आया। उसके बाद देन दे डिडंट परस्यू मच, या तो कुछ भी हालात रहे हों, पैसा कम है या जो भी है, नेटवर्किंग नहीं सीख पा रहे, टाइम नहीं देते फातिमा भाई, दे डोंट गिव टाइम टू रन। हम उनके पीछे जब पढ़ते हैं ना तो वो समझते हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट है, तो ना नहीं आप मुझे अपनी लगता है कि उनको छोड़ के दूसरों के से बात करें। देखिए ये सारे पॉइंट जो मैंने 1 to पता नहीं 7-8 पॉइंट जो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किया है, उसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है? वही ना, कन्वर्सेशन है, वी हैव टू बी इन टच, कांटेक्ट करना है। नो आई स्पोक अबाउट ऑल द स्टेप्स। लर्निंग है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, अपने आप को ही आपने स्ट्रॉन्ग करना होता है ना हमेशा। डिसीजन दैट पर्सन डिड नॉट टेक द डिसीजन टू डू हिज और हर बिजनेस। आपके कहने पे वो ज्वाइन किया, आपने उसको हेल्प किया ताकि वो क्वालिफाई करे। राइट और रॉन्ग? 100%। आपने लोग दिए, आपने दिए लोग, आपने प्रोडक्ट भी आपने गिफ्ट किया उसको। तो आपने क्या किया? आपने उसके पांव काट दिए और आप कहती हैं अब दौड़ो। वो कैसे दौड़ेगी यार? दौड़ेगा सही। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने उसको गलत ट्रैक में डाल दिया, अब वो मांगने वाला बन गया। आपने खराब किया। सही नहीं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुद अपनी वजह से उन्होंने अपनी मार्केटिंग की, लेकिन फिर वो किसी और वजूहत की वजह पे पीछे हो गए, बोनस उनके हिसाब से उनको करना नहीं आया। हाँ बिल्कुल, वो वजह से बैठ गए। देखिए हमारा बिजनेस, देखिए आसमा, मैंने कितने बता कहा, सिंपल है बट बहुत टफ, मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कंटिन्यूसली देखिए, मैंने अभी एक वो टॉक दिया था अभी फेसबुक में, आवर बिजनेस इज बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग। अगर आप जो है ना समझ रहे, मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया, मेरे 20 डायमंड्स हैं, आई थिंक बहुत कम 75 में से 20 क्वालिफाई कर रहे हैं। नॉट दैट आई नो ऑफ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। इसके मतलब है जो लाइन डायमंड क्वालिफाई नहीं हो रहा तो उस बंदे को रीबिल्डिंग करना पड़ेगा उस लाइन में, या डायरेक्टली अपनी लाइन में ले आए। डायरेक्टली को लोग बाज लोग कहते हैं ना, नहीं मैंने जो है ना अस्मा आपके अंडर ही आना है। नहीं आपने ना मेरे बेटी के अंडर आना है। अतिया जो है ना वो ओके ये क्या कर रही है, अतिया के नीचे डाल रही है, तो वो हो सकता है उधर ही वो पुट ऑफ हो जाए। सही। अगर वो आपके साथ, अभी मैं देख रहा हूँ जो क्राउन एम्बेसडर है ना, वो डायरेक्ट डालते हैं सर, ज्यादातर लोग पता नहीं डायरेक्ट डाल रहे हैं हर एक को। नहीं, शुरू में उसको तो पता भी नहीं है उस बंदे को, तो आप 6 के बाद उसके नीचे सारे डालना चाहिए, एक बंदा डायमंड बन जाए, डायमंड के बाद फिर जो है ना आप जो है ना अपने नीचे डालें, 100 बंदे डाल दें, अब उनमें से तो कोई ना कोई तो आएगा, बनेगा। हाँ बिल्कुल। फुल्ली उसमें मैंने ये सोचा है कि अब मैं इंडिविजुअल क्वालिफाई करने के बजाय मैं डायरेक्ट कंज्यूमर को अपने डाउनलाइन में डालूं, ताकि कंज्यूमर देखिए, कंज्यूमर जो है ना आसमा, आप जो आपके एक्टिव मेंबर हैं और जो काम कर रहे हैं, तो उसके साथ आप नेगोशिएशन करें। बिजनेस इज ऑल व्हाट? नेगोशिएशन। इफ़त को कहेंगे, देखो इफ़त तुमने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है ना, और उसको आप मोटिवेट करना चाहते हैं, आपके पास ये कंज्यूमर है, तो उसको कहेंगे देखो तुम 2 लोग नए लेकर आओगे तो मैं तुमको एक गिफ्ट करूंगी, एक कंज्यूमर मैं तुमको दूंगी या एक मेंबर मैं तुमको दूंगी। ये अब जो है ना आपने इसका पॉइंट स्ट्रेटजी इस तरह करनी पड़ेगी। इस तरह से आप जो है ना उसको समझाएंगे। अभी तक तो पूरा ही कर रहे थे ना, अभी तक तो पूरा कर रहे थे। हाँ, इसलिए देखिए आपका 2000 वो ना चल नहीं रहा है। और जैतुल्ला का जो है वो मुश्किल से, आई थिंक जब मेरे पास आया था उसका 50 लोग थे,
अब 50 लोग से माशाल्लाह उसके जो है ना 5,000 लोग हो गए, अल्लाह ताला तुम्हारे 50,000 लोग करें। तो लेकिन फातिम भाई जो कंज्यूमर होते हैं ना, अभी हमसे ये कहा जाता है कि आप उन्हें मेंबर मत बनाएं, जस्ट पुट देयर पॉइंट अंडर यू टू हैव योर ओन बोनस। मुझे ये अभी नई बात मुझे सुनने को मिली। हालांकि मैं तो जो बंदा कंज्यूमर है उसको भी मुझे डिस्काउंट पे ही देना है, तो आई माइट एज वेल मेक हिम अ मेंबर। आप जो भी बात कर रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है? फॉर्मूला ये है, आप उसको कहेंगे जो कंज्यूमर बन रहा है, ठीक है, वो एक साहब हैं, वो कंज्यूमर हैं, आप उनको कहेंगे ये जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, ठीक है ना, मैं आपको जो है ना हेल्प कर रहा हूँ, डिस्काउंट प्राइस में आपको दे रहा हूँ, ठीक है? वो बहुत खुश, ठीक है ना? अगर यही प्रोडक्ट, ठीक है ना, आप अभी ले रहे हो कोई काफ़ी सारे प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर ये प्रोडक्ट जो आप पे कर रहे हो 300 दिरहम, तकरीबन 300 दिरहम है 100 पीवी का, जी अप्रोक्सीमेटली 300 दिरहम, अगर आपको जो है ना 250 देना पड़े, और इस साल के आखिर तक अगर ये प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो 300 का, अगर इसमें 50% आपको और मजीद डिस्काउंट हो जाए, वो कैसा रहेगा? किसी ने भी ना नहीं कहना है, हर एक कहेगा यस। बताओ क्या करना है? बोले कि मैं आपको जो है ना रजिस्टर करूँगी, और आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो ना, इसको डिस्काउंट तो मिलेगा, सर मैं दे रही हूँ। अब आप रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या है? 2, लेकिन आप देखें, आप सेहत आप कह रही हो कि मेरे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है ना, तो आप तो साबुन भी और टूथपेस्ट भी और शैम्पू भी और चाय भी, कॉफ़ी भी, अपने बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट भी, स्पाइरुलिना भी ले रही हो एंड ऑल दैट, ठीक है ना? ये सारा टोटल तो आपका जो है ना, ये तकरीबन उसको 100 पीवी की बात भी ना करें, आप बाउंसर मार रही है। 100 पीवी करोगी तो मैं 100 पीवी की कुछ नहीं, आप उसको कहे इतना पैसे का, और अब आपको नजर आ रहा है इतने पैसे में 100 पीवी हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो उसको कहेंगे ये पैसे जो है ना कुछ आपको मिले, इसको कहते हैं हम कैशबैक। रजिस्टर करोगी तो ये, और तुम जो है पाकिस्तान से हो, ठीक है ना, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है ना बीमार हैं, बहुत सारे लोग कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है ना, तुम किसी को हेल्प करना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं हेल्प करना, ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना, हर एक हेल्प करना चाहता है। तो अब ये जो तुम्हारा जो कोई डिस्काउंट नंबर मिलेगा, जो हम कोड कहते हैं, ठीक है ना, वो तुम अपने बहन को जो है ना शेयर कर सकती हो, वो अब जो है ना डिस्काउंट मिलेगी, या वो भी रजिस्टर हो सकती है। तो आपको जो है ना एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। अब देखो, अगर नहीं करना चाहती यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आई एम नॉट हियर टू सेल यू एनीथिंग, आई एम नॉट हियर टू मेक यू अ मेंबर, बट आई वांट टू टेल यू दैट यू कैन गेट डबल बेनिफिट। तुमको भी मिलेगा और तुम्हारी बहन को भी मिलेगा बैक होम। तो आप समझ रही कि ये आप उसको मेंबर ना बनाओ एंड ऑल दैट। और सबसे वर्स्ट जो हो रहा है कि मेंबर ना बनाओ, पता लगा कि वो असमा उधर बैठी हुई, यार छोड़ो यार, मैं तुमको जाना 2 प्रोडक्ट लोगे, 1 प्रोडक्ट फ्री का दूंगा, तुम इधर बैठो, इधर मेंबर मेरे साथ बनो, और आप रो रही हो मेरा मेंबर उसने चोरी कर लिया। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, चले। आई थिंक हुमा ने वो हाथ खड़ा किया। चले, लास्ट सवाल है हुमा का, गो अहेड, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं बिल्कुल, आपको पता है, बिल्कुल फ्रेश मेरा स्टार्ट है। आप आज का जो टॉपिक था हमारा, कोचिंग एंड मेंटोरिंग, जी हाँ, अच्छा, उसके ऊपर मुझे आपसे सिर्फ एक बात बतानी थी। मैंने स्टार्ट किया था, मैं बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, और ये सबके लिए है ये बात। और बिल्कुल स्टार्ट के पेजेस में प्रॉस्पेक्टिंग बताई मैम अस्मा मुझे इस बात के ऊपर बताएंगी। वो मुझे कंटिन्यू 1 साल से कह रही है, तुम प्रॉस्पेक्टिंग कर रही हो, और मैं हमेशा कोई ना कोई चीज जान छुड़ाने के लिए उनको बताती थी, और घुमा फिर आगे कुछ ना कुछ कि मेरी जान बीच में से निकल जाए, बिकॉज मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि एक्चुअल में वो जो सब लिखा हुआ है, एम्बिशियस, ये वो, फैमिली, ये उसको मैं चेंज कैसे करूँ, उसको मैं यानी प्रॉपर टारगेट पे मैं कैसे बिठाऊंगी। सर, ये बुक के एंड पे आने तक आपकी बुक की कोचिंग ने, बल्कि कोचिंग तो बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन मेंटोरिंग ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है कि मैंने आज फर्स्ट डे प्रॉपर तरीके से, पिछले भी मेरे जितने भी मेंबर्स डले हैं और जो भी मेरे कंज्यूमर्स हैं, मैंने उनकी प्रॉपर प्रॉस्पेक्टिंग की, और उस प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद मैंने आज एटलीस्ट 15 लोगों से बात की।
माशाल्लाह। ये मेरे लिए और वो सारे वो लोग हैं जो, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मेरे मोबाइल नंबर पे शायद कहीं गुम हो गए, जो मुझे कह रहे हैं हुमा आप कौन, यानी आप हैं कौन। और मैंने बहुत ब्लंटली उनसे बात की, और वो सब क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन का स्किल इस बुक से और इन सारी कोचिंग से, ये जो मेरे इतने बड़े स्क्रीन के ऊपर पूरी बुक के थ्रू आप सब ने मुझे दिया था, आज मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट हूं इस बात को लेके कि अब मैं ये काम कैसे करूंगी और मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊंगी। सो थैंक यू फॉर ऑल माय कोचेस, मेंटोर्स, मैम अस्मा, सराब, मुजाहिद भाई, डॉक्टर अता, इवन जाहिद भाई, और ऑल जो यहाँ पर है, इवन इफत। तो मैं आज यहाँ तक पहुंची तो मुझे ये पता चला कि द पाथ इज एक्चुअली लर्निंग। पहले हम लर्निंग ही नहीं कर रहे हैं, हम जब खड़े हो रहे हैं तो हम पता नहीं क्या सोच के खड़े हो रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम ये कमा लेंगे, हम वो कमा लेंगे। लेकिन आज मैं बहुत हैप्पी हूं कि आई एम फीलिंग लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी और मेरी क्लासेस होती हैं। आई एम सो हैप्पी दैट मैं दोबारा से अपने कॉलेज और मैं यूनिवर्सिटी को एंजॉय करूं। मैं अगले 5 साल भी पढ़ना बेधड़क चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आपने जो ज़बरदस्त बात की, और ख़ास करके जो नए लोग हैं, दिस इज़ अ बिग लेसन। फर्स्ट, आप अगर किसी को बता रही हो ना, कीप इट वेरी सिंपल। इवन द वर्ड प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, ये बहुत इट्स अ बिग वर्ड, इट्स अ कंफ्यूजिंग वर्ड। आप उसको वो करें कि प्रोस्पेक्टिंग जो है, प्रोस्पेक्टिंग बोली बन, आप लोगों से बात करें। ये बात करना इज प्रोस्पेक्टिंग बेसिकली, नए लोगों से, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर पीपल। तो आज तो यू हैव मेड माय डे। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्योंकि पेट भर गया मेरा। तो आई एम सो हैप्पी कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। देखें, जो लोग अगेन नए हैं ना, 15 लोगों से बात करना, मतलब लोग जो है वो कहते हैं वो 2 लोग, वादमी भाई मैं कहाँ से लेकर आऊं। तो हुमा जो है कोई सुपर वुमन नहीं है, शी इज जस्ट लाइक यू। अगर वो कर सकती है 15 तो लोगों से बात थ्रू बच्चे के साथ, फिजिकली नहीं की, बेबी के साथ, और बच्चे के साथ। बीइंग अ हाउसवाइफ इज अ फुल टाइम जॉब। दिस इज अ वेरी, क्योंकि मैंने अपनी बेगम को देखा तो, और अभी करीब से मैं अपनी बहुओं को देख रहा हूँ, मतलब इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब, मतलब। और उसके साथ फिर ये बिजनेस करना, हैट्स ऑफ टू यू, एंड अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। और जितने भी इवेंट्स होंगे, हम आप किस शहर में हो? कराची में सर। कराची। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम नवीद, मेरा भी वेबिनार हो रहा है। कैन आई कॉल यू बैक इन हाफ एन आवर टाइम? आई एम इन मिडल ऑफ द वेबिनार। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा जी। तो कराची, राइट? जितने भी अज़ीदीन के इवेंट्स होंगे, ऑफिशियल अनऑफिशियल, आप जाकर अटेंड करेंगी, और अपने साथ वो जो 15 लोग हैं उनमें से कम 3-4 तो लोग ज्वाइन कर लेंगे। यू शुड। देखिए, अगर वो बंदा मौरितानिया का, वो तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम मेरे टेबल में बैठो लंच के लिए, मतलब बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इंतज़ाम किया था। हर एक अपने अपने टीम के साथ बैठ रहा था। मैंने कहा तुम टीम के साथ नहीं बैठ रहे, कोई तुम मेरे साथ बैठोगे, क्योंकि मैंने तुमसे सीखना है। और उसको इंग्लिश नहीं आती थी। अज़दीन था इधर, अज़दीन इधर, मैं इधर, वो था, मतलब हम लोग 3, और बाकी सर्कल टेबल में सारे जो है ना बड़े बड़े क्राउन डायमंड और बड़े बड़े लोग, और कंट्री मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। तो मैंने इसको ये कहा कि मैंने कहा कि तुम ये बताओ, 500 इज़ नॉट अ जोक। 1000 का जो मजमा था उसमें से 500 एक आदमी लेकर आया था। बोले कि सर मैं तो 1000 लाना था। 1000 का उसने टारगेट था। बाकायदा उसने टोपी पहनाई लोगों को, टोपी मतलब पाकिस्तानी वाली टोपी नहीं, एक्चुअल टोपी, फिजिकल टोपी। उसमें लिखा हुआ था 500 लिखा हुआ था। और मैं जहां देखूं ना, मैंने कहा पहले तो जब मैं घुसा उसके अंदर, मैंने कहा ये 500 क्या लिखा हुआ है, मतलब कहीं 500 पीवी की तो नहीं बात कर रहा है। जो देखिए लैटिन अमेरिका में जो है ना, वो लोग इस तरह से वो करते हैं, वो मिलते हैं ऐसे मिलते हैं। दैट मीन्स 500 पीवी। कैन यू इमेजिन? जब मैं जब उधर पहली मरतबा गया ना, तो मुझे ये मतलब हर एक ऐसे करता है या ऐसे करता है, या यू नो, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ और मतलब होता है इसका। अब वो मतलब तो आप कुछ भी आप कर लें, हर मुल्क में हर तरफ। आप ये कहना चाहती है ना, फिटे मुंह शायद ये कहना
लानत है। दैट इज बट दैट इज हर मुल्क का वो जिस तरह ये वाला भी साइन जो है ना डिफरेंट मुल्कों का डिफरेंट है, आपको पता है। तो 300 PV कमिंग बैक, मुझे बड़ी 300 खुशी PV का था ना सर, जी 300 PV का बनाया था ना आशीष ने। जी 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 मतलब देखिए 300 का पीवी बनाने की बात नहीं होती, कैसे करना है, हाउ टू डू दैट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। 300 पीवी में आपके पास कुछ कंज्यूमर्स होने चाहिए। अगर आपके 300 पीवी नहीं है, ठीक है ना, बाज लोगों का आपका मिसाल के तौर पर असमा, आप अपनी फैमिली को भी देते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन को भी देते हैं, दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस, यू आर सेल्फ यूजिंग। आपका तो ऐसे चुटकी में 300 पीवी होता है या नहीं? बिल्कुल। आपके जैसे सारे लोग तो नहीं है ना। अब कोई एक बैचलर साहब है बेचारा, वो लेबर कैंप में है, आप उसको कहेंगे तुम 300 पीवी करो, वो 30 पीवी कर ले, बहुत बड़ी बात है। सही बात। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी आवर बिजनेस इज वेरी, क्या कहनी चाहिए, ह्यूमन बिजनेस। आप जबरदस्ती नहीं करती हो, आप उनको समझाती हो, उनको बताती हो कि इसके फवायद क्या हैं। आई लैंड विथ वन स्टोरी नाउ, बिकॉज स्टोरी तो मुझे मुजाहिद ने सिखाया ना कि आप स्टोरियाँ सुनाएं आप, और वो स्टोरी का मास्टर है। तो एक साहब से मैं मिला था जब मैं लास्ट दुबई का विजिट था। आपको पता ही, जिस होटल में हम लोग रह रहे थे उसका सुपरवाइजर था इंटरकॉन्टिनेंटल का। उस वक्त वो साहब बिल्कुल 7वें आसमान में फ्लोट कर रहे थे। जब मैंने उनसे बात की, इनफैक्ट मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं डिनर कर रहा था, तो मैं अर्ली डिनर वाले में से हूँ, तो मैंने उसको कहा कि यू आर गोइंग देयर, व्हाई डोंट यू जस्ट सिट डाउन, बिकॉज आई लाइक टू हैव सम कंपनी व्हाइल आई एम हैविंग माय फूड। तो वो आके बैठ गए, 6 फीट 2 इंच स्टॉल, बड़ा जबरदस्त सूटेड फूटेड बंदा। तो ऐसी कन्वर्सेशन, बातें की, ठीक है ना। वो बंदा जिम्बाब्वे का, ठीक है, और फ्रंट डेस्क मैनेजर भी जिम्बाब्वे। तो मैंने कहा ये बड़े ज़बरदस्त लोग यहाँ पर, बहुत मेहनती लोग हैं, ऑल दैट। तो जब मैंने बताया, उसने कार्ड दे दिया, उसका कार्ड मैंने उसका नंबर ले लिया, ऑल दैट, एंड दैट्स गॉन। अभी जो क्राइसिस हुआ, जो एक ड्रोन या एक मिसाइल फूटा, उसके बाद तो फिर उसका पूरा शहर का, पूरा मुल्क का, पूरे रीजन का नक्शा ही बदल गया। उसके बाद ये गया था, इसको कुछ लंबी छुट्टी दे दी गई। आपको पता है बहुत सारे होटल में क्या किया है उन्होंने, 6 महीना 1 साल की छुट्टी पे जाओ, लॉन्ग लीव में, हाँ, विदाउट पे। अब वो जो है ना वहाँ था, अब वहाँ से उसने कांटेक्ट किया। तो आपको नहीं पता है कौन कब, लेकिन मैं उसके साथ फिर भी राब्ता में था। तो ये फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हेलो हाई करता था सिर्फ। और ख़ासकर जब ये हुआ और जब उसने कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा कि देखो, पुरानी बात को भूल जाओ जो मैंने तुमको 7-8 महीने पहले की, अब तुम क्या करना चाहते हो। आई वॉज सरप्राइज। उसको जो तनख्वाह भी जो मिल रहा है ना, मैं समझ रहा था कम से कम 8-10 हज़ार मिल रहा होगा, पूरा फ्लोर का। वो सुपरवाइजर, मैनेजर तो नहीं था, सुपरवाइजर था। मुश्किल 3,500 दिरहम मिल रहा है। और फैमिली उसके कोई 5-6 बच्चे। फिर अब उससे जो मैंने जो बात की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। ये आप लोगों ने इन प्रोस्पेक्टिंग, ये बात आपने करनी है। अब वो क्या है, कहां पर दुखती रग है, पेन। देखें, नेचुरल अप्रोच में कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉब्लम सोल्यूशन ना, प्रॉब्लम मालूम करना। और किसी का जो प्रॉब्लम है ना, खास करके जो फैमिली से दूर है, मां का प्रॉब्लम नहीं है, मां की जान है बच्चे। रात को 5 बजे उठती है, उफ नहीं करती है। अलबत्ता हस्बैंड साहब वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं, वो दूसरी बात है, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वरना हस्बैंड भी उठ जाते हैं। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, ऑफकोर्स जो नई जो जनरेशन है वो सब कुछ करते, आई मीन विद द वाइफ्स, माशाल्लाह। सो कमिंग बैक, ये बंदा फिर जो है ना, मेंबर नहीं बना था उस वक्त, या बाद में भी फॉरेन मेंबर बना। और मैंने कहाँ पर उसका, मैंने कहा तुम वहाँ पर जो तुम्हारी सिक्योरिटी है जॉब की, उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम अपने फैमिली को, अपने बच्चों को मिस करते हो? बल्कि मैं बहुत करता हूँ, और डेली मैं बात करता हूँ, डेली। अभी तुम, जब तुम्हारा बुलावा आएगा, अभी आ गया वो दुबई में, बैक टू दुबई, क्योंकि वो कुछ अब ज़रा सा लोग आने लग गए हैं ना। तो आप किसी को ग्रांटेड ना करें कि ये करेगी और ये नहीं करेगी। जस्ट बी ओपन एंड डोंट फोर्स पीपल। और वो लोग आएंगे, और आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। लेकिन आपने पुश नहीं करना है, डोंट पुश पीपल।
आज मैंने मैप योर फ्रीडम में चैट जीपीटी से मैंने जेमिनाई कल स्टार्ट किया ना, तो जेमिनाई से पूछा कि ये ज़रा मैप योर फ्रीडम का ज़रा सा तुमको खुलासा मुझे दो ज़रा सा, मैं भी तो तुम क्या समझते हो मैप योर फ्रीडम। तो मैंने वो पूरा डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है मेरे मैप योर फ्रीडम के व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको जाकर पढ़ें। और अगर आप नहीं हैं तो आप जो है ना मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको मैप योर फ्रीडम जो बिजनेस कोचिंग, उसमें मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ, ठीक है ना। और फिर उसने फ़ौरन मुझसे पूछा कि आपका जो है ना इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो नेचुरल अप्रोच है। अब वो मैं बना के दूं आपको नेचुरल अप्रोच का, मैंने बिल्कुल बना के दो, अब वो आपको कल मिलेगा इंशाल्लाह। ग्रेट। इंशाल्लाह। देखिए ना फातिमा भाई, देखें अब एक मैं मिसाल आपको दूं कि कल मेरा एक बहुत अच्छी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन थी, कि जिसमें मैं ब्रेन एंड बॉडी पे बात करना थी मुझे, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ, मैंने इससे पहले कभी इस बात की लाइन के ऊपर, लेकिन उसमें मैंने साइकोलॉजी को इतना स्ट्रेस नहीं किया था जितना कल मैंने किया। तो इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। लेकिन उससे पहले मैंने तकरीबन 40 लोगों को इन्वाइट किया था। और कितने आए? 2 लोग आए। 2 लोग आए। अगर 2 लोग वो अस्मा मुनीर के जैसे हो जाए तो यू हैव डन द जॉब। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे लोगों के इतना अच्छा मुनाफिकत की इंतहा है, यानी या तो बहुत ज्यादा प्यार है मुझसे या बहुत ज्यादा डरते हैं कि मालूम नहीं क्या है। सामने मना तो नहीं करेंगे, जी 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 कर। आपको याद है कि जिनके आपने प्रोस्पेक्टिंग की थी मेरी मेंबर अस्मा आसिफ जी, तकरीबन अब उनको 1.5-2 महीना हो गया रिएक्शन ज्वाइन करके, जॉबलेस हैं, अभी भी उनको जॉब पे बुलाया नहीं जा रहा, जिन्होंने बुलाया वही नहीं रख रहे हैं, अभी भी वो बहुत परेशान है। और यहाँ से मेरे घर से गई हैं, लेकिन एक दिन भी प्रोडक्ट लेके गई 150-200 दरम के, लेकिन उसके बाद से अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, इस कदर परेशान है तो आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आपने अपना काम कर लिया, ठीक है ना, अब आप रिलैक्स हो जाएं। अगेन नंबर 1 इज नॉट राइट। आपका नंबर 1 जो डिसीजन उस औरत ने लिया था वो आपको अंडरस्टैंड करना है, वो इसलिए लिया आपके कहने पे, नॉट बिकॉज ऑफ हर। नाउ इफ हुमानाज has taken a decision, she has taken a decision for herself, not for you or not for anybody else. ये वो चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या वो जबरदस्ती तो आप कर ही नहीं सकती हो ना, नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने आपसे जब बात की थी तो मैं हैरान थी कि आई वांट टू डू बिजनेस, तो कोई जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो शी वाज वेरी एंथुसियास्टिक। उसके बाद फिर वो बारे में आपने मुझसे एक बात नहीं पूछी। जी, आपने क्वालिफाई किया था ना उनको कि शायद मैंने क्वालिफाई किया था, उसके बाद आप जो उन्होंने जवाब दिया एंड ऑल दैट, जो सारा कुछ हुआ, देखिए कन्वर्सेशन में बातचीत होती है ना, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनको देखा, उनका सवाल सुना, जवाब दिया, मेरा सवाल का जवाब उन्होंने दिया, देखा। देखिए हर प्रोस्पेक्टिंग की बात जो है ना मैं एवेल्युएट करता हूँ उसको। अभी एक साहब नहीं आए, अब्दुल बासित, ही इज अ कोच ऑल्सो, डिजिटल मार्केटर है, वो अभी सीख रहे हैं नेचुरल अप्रोच को। तो वो जब भी वो ख़त्म करता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि ज़रा बताओ व्हाट डू यू थिंक, बोले कि वो तो ज्वाइन करेगी। तो मैं उसको कहता हूँ इट इज़ लाइक 50-50 और इट इज़ लाइक 80-20, 80 नहीं ज्वाइन करेगी। अब वो क्यों? नाउ बिकॉज ऑफ द वे दैट शी वॉज टॉकिंग। अभी कल की बात है, एक मोहतरमा है, शी इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट and she would like to do something related to natural products and wellness and all that, लेकिन she doesn't like MLM। I think ये chain business है, MLM है and all that। मैंने उससे बात कैसे स्टार्ट की? नंबर 1 मैंने कहा तुम्हारी 2 जो मेन सवाल है, ऑब्जेक्शन मैंने नहीं कहा। नंबर 1 that I'm not here to sell things। शी इज अ ब्रिटिशर, तो उसका सब कुछ जो है ना फिर वो गोरों वाला है। एंड नंबर 2 आई हेट पिरामिड्स। उसने लिख दिया पिरामिड्स, क्योंकि मैंने वो सर्च कर लिया और आपका MLM है। तो मैंने कहा कि ये तुम्हारा आई एम नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट टू कन्विंस यू और नाइदर आई एम हियर टू मेक यू अ मेंबर और सेल यू एनीथिंग, नंबर 1। नंबर 2 इज योर क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी दैट आई डोंट लाइक सेलिंग। आई सेड आई आल्सो डोंट लाइक सेलिंग। And it's not about liking. I'm in a business and I don't know how to sell. But alhamdulillah, I've got a team of over 1 million. And 1 million did not just come like that. I'm a teacher.
I'm an educator. And I taught those people. And those who liked it, everybody likes good. You are a psychotherapist. ठीक है, तुम बहुत बड़ी साइकोथेरेपिस्ट हो और ये हो वो हो, तो तुम क्या चाहती हो? लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना। मैं वही करता हूँ थ्रू माई कोचिंग। सो दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स, आई होप आई आंसर्ड। उसने कहा यस। नंबर 2, मैंने कहा पिरामिड कैसे होता है? एक ट्राइंगल होता है, ठीक है ना? ये तुम्हारा नजरिया है। दिस इज हाउ यू थिंक। बट in our business, I don't know about other companies. In our business, it is like this. You start right at the bottom, like in any other organization. The top position is all open. You can reach to our top position depending upon how much. This is exactly opposite of it. Well, I don't understand, but this is still a chain business. I said, this is the chain 1, 2, 3, 4, 5. Okay. For example, this person, the middle goes away. The middle, so the chain breaks. That's what you mean, right? मतलब yeah. I said हमारा जो कंपनी का है, ये जो नंबर 4 है ना, ये नंबर 3 बन जाता है. This is called dynamic compression. This is how our system works. So it is not a chain. But उसके बावजूद but फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैं उनको ये भी बता देता हूँ, आप लोग भी ये बताएं, क्योंकि your prospecting call should not go more than 30 minutes. Okay. बाज वक्त आप इतने एक्साइटेड होते हो, आप चाहते हो सब कुछ मैं बोल दूं आज, बता दे। हाँ, ठीक है ना? तो मैंने उसको पहले ही कह दिया, देखो दिस कॉल इज फॉर हाफ एन आवर मैक्सिमम. We might finish before that. All right. Whenever you feel that I've answered all your questions, that will be very good. Otherwise, we'll move this call for the next thing. And you have been doing Googling. Google कर रही हो. Google is not perfect. There are a lot of things which Google wrong on it. हाँ, बिल्कुल गलत I mean, and there are a dark side of everything. Everything. You take Amazon, you take even Mr. Elon Musk. He's doing so much for the world. तो एंटी क्राइस्ट, क्रिश्चियन लोगों का पता है ना, एंटी क्राइस्ट. तो एक नहीं, पता नहीं कितने वेबसाइट और कितने कमेंट्स है जो अपना प्रॉफिट अपने ईसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट है. मैंने कहा डज दैट मीन दैट इज राइट? तो आपको जो है ना उसी कॉइन पे बात करनी होती है, ठीक है ना? तो उसके बाद भी जब मैंने खत्म की ना, तो मैंने कहा कि शी इज नॉट गोइंग टू जॉइन, and she did not join. I said I don't mind, but I have done one thing for sure. The 2 doubts that you had, that if this business is selling, it's not selling. Number 2, it's pyramid, it's not pyramid. My job is done. You join, I don't care. But at least I've made you more educated than yesterday. More wise, yeah. हाँ. Okay, 12 बज गया है. अब मैं और भी 12 बजाने नहीं चाहता आप लोगों का. ठीक है. नहीं तो वैसे 12 बजे भी हालात थे. ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. अच्छा, आपके साथ तो कभी भी 12 नहीं बजते हमारे. नहीं, तुम तो वो हो ना, पूरी रात जागती हो, फजर की नमाज की बात होती है. ये मगरिब का उल्लू है सर, ये मगरिब का उल्लू है, मगरिब का उल्लू. ऑलराइट, मुझे जरा 8 बजे की बात सोती हूँ. अच्छा, हुमा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपने इतनी अच्छी बात की ना, आई वुड लाइक टू हैव इट इन रिकॉर्ड. तो आप आराम से, अगर सोने से पहले अगर आप 2-3 लाइन आप बताएं कि किस तरह से आपके अंदर एक तब्दीली आई और क्या अभी आपका विजन है और किस तरह से इसको आप लेकर चलना चाहती हैं. जस्ट लाइक फ्यू सेंटेंस, दैट बी वेरी नाइस, क्योंकि ऐसी चीजें जो है ना मुझे मोटिवेट करती है. आई मीन इट रियली मोटिवेट्स मी. अभी तक आपका कांटेक्ट नंबर नहीं है, मैं मैम से ले आपको अच्छा, इसके मतलब है कि आप मेरे मैप ऑफ फ्रीडम कोचिंग में भी नहीं है? नहीं सर, मैं शायद. ओके, अस्मा इसको दे दीजिएगा. हाँ, तो फिर मैं इसको जो है ना अपना मैप ऑफ फ्रीडम कोचिंग ग्रुप में डाल दूंगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.